ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरयुतं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Raji, they will taking the blessings of all the devotees and Guru Maharaj and Srila Prabhupada. This will discuss 4.8. So we are waiting for others to join. By the time Sushant sir kali kaun discuss hitla 4.7 re ಅಲ್ಲಿ 4.7 ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಡಿಸ್ಕಸ್ करथिले जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Whenever and wherever there is a decline in religious practice, tradition and Bharata and a predominant rise of religion, at that time I descend myself. भगवान केवल प्रति जुगरे आसुचंती को जुगरे आसुचंती ना नांती जुगे जुगे आसुचंती भगवान जुगे जुगे भगवान का केते अवतार अछि अनलिमिटेड अवतार समुद्र जते ढेउ अछि भगवान को सेते अवतार अछि। भगवान स्वयं कृष्ण आसुचंती केतळे तांकर गोटे टाइम फिक्स कर देछंती स्वयं आसे पई निजे टाइम निजे फिक्स कर देछंती। कारण ब्रह्मांकर गोटे दिन भितर कृष्ण स्वयं आसुचंती भगवान जो लास्ट द्वापर में भगवान आए थे अभी कली में चैतन्य महाप्रभु भक्त अवतार में आए हैं तो भगवान को इसलिए त्रिजुगी बोल रहे हैं। कली युग में भगवान आते हैं लेकिन डायरेक्टली अपना स्वरूप फॉर्म में आते हैं लेकिन छुपा कर रखते हैं दिखाते नहीं कि मैं वही स्वयं कृष्ण हूँ। रेयर ऑफ दिस रेयर पर्सन जो डिवोटी है उनको बताते हैं उनका लीला का माध्यम में दिखाते हैं कि हम स्वयं है। तो चैतन्य प्रभु एंड कृष्ण इज नॉन डिफरेंट है। तो ये हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि अन्य कली में आए हैं जो कली में लॉर्ड चैतन्य प्रभु खुद आए हैं। भगवान स्वयं हम लोग को उद्धार करने के लिए युग धर्म प्रवर्तन कर रहे हैं और इसी हरे कृष्ण महामंत्र का माध्यम में हम भगवान को कनेक्ट हो सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे टू कनेक्ट टू लॉर्ड एंड देन वी कैन गेट रीड ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं। तो भगवान आते हैं जब धर्म का ग्लानि होता है तो अर्जुन को बोल रहे हैं भारत तो आ रहे हैं अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्। तो कल तो अच्छा से क्लास डिस्कस हुआ बोल के वहाँ पे फीडबैक में लिखे थे तो बहुत अच्छा डिस्कस हुआ होगा। लेकिन भगवान जो आते हैं यहाँ पे लिखे थे डिफरेंट टाइम में जो आते हैं डिफरेंट, जैसे बुद्ध अवतार आए हैं, शंकराचार्य आए हैं, शिव जी का अवतार है, बुद्ध अवतार लॉर्ड विष्णु का है, विष्णु है। तो ये कभी कभी आते हैं लोग जितना समझ सकते हैं उतना बताने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, जितना समझ सकते हैं ज्यादा नहीं बताएंगे। या जो सिचुएशन का हिसाब से अगर भगवान आते हैं जो बुद्धदेव आए
तो वो बुद्ध देव बोले कि भाई क्या एक ही चीज को बोला है कि वेदों को मानो मत मानिए। तो वेदों को क्यों मानना नहीं है? क्योंकि लोग वेद का प्रति जैसे समझना चाहिए नहीं समझे। तो सो कॉल्ड ब्राह्मण्स वेद का रॉन्ग बिहेवियर करके रॉन्ग यूज करते हुए फिर क्या किए, जीव हत्या करने लगे। बोले कि भाई या हम लोग जो सेक्रीफाइस करेंगे, बलिदान दीजिए, बलि दीजिए, बलि। तो इतना हो गया था तो ब्राह्मण लोग तो नॉनवेज खाना शुरू कर दिए बलि का नाम में। तो इसलिए भगवान आए कि पहले ये लोगों को थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। जैसे ये जो जीव दया के लिए तीन चीज है, भक्ति में बढ़ने के लिए तीन चीज चाहिए। जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा। ये तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये धर्म का जो है वटेवर ये धर्म में ये तीन चीज रहता है। मिनिमम दिस थिंग्स हैज टू बी फॉलोड। वैष्णव सेवा, विष्णु का भक्त का सेवा करना है, जीव पे दया करना है, नाम में रुचि रखना है। तो कलयुग में तो नाम सर सब कुछ है। विस्तार करने के हम लोग को हरे कृष्ण महामंत्र हमको कलयुग में पार कर देंगे। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जितना भी है ये फिलोसफी में जीव पे दया करना है। तो इसलिए जीव का प्रति हिंसा नहीं करना है। तो किसी को मारना नहीं चाहिए। हिंसा मतलब प्रभुपाद बताया दो टाइप का है। एक टाइप का फिजिकली किसी को आप अफेक्ट कर रहे हो, उसको कष्ट पहुंचा रहे हो, मेंटली भी कष्ट पहुंचा रहे हो, ये भी हिंसा है। और सबसे बड़ा हिंसा है कि जीव का दया करने के लिए हम तो जीव का हत्या नहीं करेंगे, लेकिन दूसरा हिंसा एक है जो हम कर ही रहे हैं रेगुलर। वो क्या हिंसा है, कोई बता सकते हैं? भक्त जीव हत्या नहीं कर पा रहा है, नहीं करता है, कर रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हिंसा करता है। तो क्या हिंसा है बताइए? एनीबॉडी? If we have read this Srila Prabhupada's book, we have to read very scrutinizingly। बोले बहुत स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करने के लिए कि हम हिंसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सुशांत सर, हम लोग हिंसा कर रहे हैं? अभी नॉनवेज बंद कर दिया, भगवान को पूजा भोग लगा रहे हैं, तो हिंसा तो नहीं कर रहे हैं, जीव हत्या नहीं कर रहे हैं। हिंसा हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। कहाँ पे, कैसे हो रहा है? हम बोल रहे हैं अभी हमारा मन इतना गंदा है, वो नहीं जा रहा है, तो हिंसा हो रहा है, जीव हत्या भी हो रहा है। हम जब जा रहे हैं रास्ता में, वो जितना वो इंसेक्ट वो भी मर ठीक जाता है, है। वो बाल, हाँ, वो जो जा रहा है वो मर गया, ठीक है, उसका तो हम जान के नहीं मारा, कोई बात नहीं, वो तो जान के हिंसा नहीं किया। लेकिन हम लोग हिंसा कैसे कर रहे हैं मेन तरफ से दूसरा भी है। तो कोई श्याम कृष्ण को बताइए कि हम लोग हिंसा कर रहे नहीं कर रहे? हरे कृष्ण सर, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सर, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। हम हिंसा कर रहे हैं प्रभुपाद, अकॉर्डिंग टू श्रील प्रभुपाद महाराज, if you are knowing the process of Krishna consciousness and you are not telling to others and not spreading, then in that way also you are doing hinsa, because you are also in a way responsible for his falling down. अगर आपको पता है, आप दूसरे को नहीं बता रहे हो ये कृष्ण चेतना का जो मार्ग है, तो वो भी हिंसा ही माना जाएगा, ऐसा जो मैं सुना था प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है। तो हम लोग ये हिंसा करते हैं कि हम जीव का प्रति दया नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए जो जीव का मारना नहीं है तो ये दया उसको है कि दया कर रहे हैं। लेकिन वो एक दया था कि एक जीव पतित होके हम लोग नीचे जा रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में और भी नीचे जाएगा। इस बार तो पशु को मारेगा तो कितना बार पशु जन्म लेगा, ठीक है, और नहीं मारेगा तब भी वो पशु जन्म लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि भक्ति नहीं करेगा तो क्या जाएगा? मिनिमम तो एनिमल लाइफ, मिनिमम प्रभुपाद लिख दिया। तो इसीलिए भगवान प्रभुपाद ने 2.40 में वो बोल दिया ना, न्याय विक्रम नाशस्ति प्रत्यय न विदिते स्वल्पमपि यस्य धर्म सूत्रायते महत भयात। उसी परपट में उसी का तात्पर्य प्रभुपाद लिख दिया। एटलीस्ट जो भक्ति कर रहा है तो वो क्या करेगा ना, मिनिमम जो है ये लाइफ को नहीं जाएगा, पशु जाति लाइफ को नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अगर
भगवान के बारे में जाने और उसको जीवों के लिए ध्यान नहीं कर रहे हैं, वो सफर करेगा और निज भगवान से जुड़ा रहेगा तो सफर नहीं करेगा। भगवान से निकल जाएगा, दूर जाएगा तो सफरिंग आएगा ही है। तो इसीलिए हाँ, और नेक्स्ट लाइफ में और भी सफरिंग है। इसलिए हम लोग हिंसा कर रहे हैं। जब भगवान का हम लोग भक्ति मार्ग में आया, तो आने के बाद में अपना किसी को हम बताएगा नहीं, किसी को समझाएगा नहीं, किसी को इस लाइन में लाने के लिए ट्राई नहीं करेगा। हम लोग बोलेगा कहाँ है, आदमी नहीं मिलता है आजकल। नहीं मिलता है तो जाना पड़ेगा। घर घर में जाइए, नित्यानंद प्रभु तो दिखा दिए कैसे जाके सबका घर में जाके हाँ, डोर नॉक करना है और उसको प्रणाम करके बोलना पड़ेगा। तो प्रभु आप एक बार हरे कृष्णा कह दीजिए। हाँ, तो हम लोग अपना कॉलोनी में अपना जितना है, तो भक्ति सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आपका जो नेबर है उसके लिए हम एक नेबर के लिए 200 गैलन ऑफ ब्लड देना पड़ेगा। हम लोग ब्लड दे रहे हैं क्या? हम लोग हॉस्पिटल में जाके ब्लड दे सकते हैं, किसी का दे देते हैं, वो भी भक्त का नहीं है। लेकिन हम लोग ये ब्लड निकाल के जो परिश्रम करते हैं उसका बाद में वो जो भगवान के लिए भागते हैं, ये हो रहा है क्या? तो आज बहुत ऑस्पिशियस डे हम लोग का, जैसे बोलते हैं कि आप लोग ये गणेश जी का गणेश का आज पूजा है। तो हम लोग गणपति बापा मोरिया करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन उसका बाद में वो जो जाके दारू पी के वहाँ पे पूजा करते हैं या नॉनवेज कराते हैं, उसका फीस्ट का करते हैं बाद में। लोग इसको कर रहे हैं। तो इसलिए क्या गणपति जी को क्या पूजा एक्चुअली कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। सरस्वती पूजा आ गया, ऐसे डेमिगॉड्स का पूजा आ रहा है। सब लोग ऐसे करते हैं कि सबसे घर से पैसा कलेक्शन करके फिर उसके बाद में डीजे बजा के उसको खाते हैं, ये करते हैं। हाँ, तो जीव हत्या करते हैं। इधर इधर गणपति बाबा को पूजा करते हैं, दूसरा जगह में जीव को हत्या करके दारू पी के उसमें हम लोग नाचते हैं। तो ये तो जीवों का प्रति दया नहीं हुआ, या भगवान के लिए कोई ये नहीं रहता। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम लोग अगर भक्ति में आ गया, दूसरा को नहीं बता रहा है। इसलिए वो महाराज ने बोल रहे थे ना, तो एवरी डे 10 आदमी को बोलो। क्यों बताया? इसीलिए हम लोग हिंसा कर रहे हैं। हम लोग हिंसा कर रहे हैं। तो बुद्धदेव आए थे ये हिंसा को बंद करने के लिए। बोले यार ये लोग तो जीव हत्या कर रहे हैं, वो ठीक है, तो उसको बंद करो। तो इसलिए डिफरेंट अवतार में आते हैं वो भी। इसलिए बुद्ध इज सूडो इनकारनेशन। ये लॉर्ड चैतन्य जो भगवान का है, भक्त रूप में है, वो भी वो भगवान का भगवान है, विष्णु है, लेकिन वो आके बोले कि हाँ, ये वेद को मान्य करो। वेद में ये जो लिया, क्योंकि लोग वेदों को रंग इंटरप्रेट करके उसको बड़ी प्रथा रख के जीव हत्या करते। उसका पहले शंकराचार्य भी आए थे जो शिव जी का अवतार है। तो वो तो मायावादी फिलोसफी बढ़ा है। अगर वो खुद जानते हैं फिर भी लोगों को उस टाइम में कुछ भी पता नहीं था भगवान के बारे में। एटलीस्ट तो भगवान का तो ये करना पड़ेगा। लास्ट को बोलते गया कि भज गोविंदम मूढ़े मते, तो गोविंद को भजन करो बोल के बोले, लेकिन इसको सबको पता नहीं चलता है क्योंकि उस लेवल में आना चाहिए। तो इसलिए भगवान डिफरेंट अवतार में आ जाते हैं एंड डिफरेंट पर्पस के लिए आते हैं और समय सिचुएशंस का हिसाब से आते हैं और उसी समय में क्या जरूरत है उसको यूज करके फिर उसको अपलिफ्ट करते हैं। लोगों को ऊपर लेके आते हैं, धर्म का सीढ़ी में ऊपर लेके आते हैं एंड उसका बाद में ही ये भगवान का गीता फिर बोला जाता है। तो उस टाइम में अगर बुद्धदेव बोलते कोई सुनेगा नहीं, तो कामना का विनाश में दुख का विनाश, इसलिए बोलते डिजायर मत करो। मेटेरियल डिजायर नहीं रहना चाहिए। वो कामना का बंद करने के लिए बोला, मतलब सो कॉल्ड मेटेरियल डिजायर। नेक्स्ट लेवल में आएंगे तो पता लगेगा कि डिजायर तो बंद नहीं कर सकते हैं, कम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए भगवद गीता में वो बताती है कि स्पिरिचुअल डिजायर, तो भगवान को सेवा करना है, शुड बी आवर डिजायर। मेटेरियल डिजायर को बंद करना है तो बंद नहीं कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम इलेक्ट्रिसिटी है जो कि कभी कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड स्टोरेज में कोल्ड का काम करता है, ठंडा कर लेता है। वहीं पे हीटर में जाता है तो हीट कर देता है। तो इसी टाइप का भगवान का जो एनर्जी है वो 2 टाइप का काम कर सकता है। तो हम लोग कब किसको क्या कैसे यूज करना है उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लास्ट चैप्टर में लास्ट श्लोक में इसलिए बोले थे कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पर्पस में डिफरेंट इनकारनेशन में भगवान आते हैं। उस युग का, उस टाइप का, उस समय का जो रियल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए।
और आज का जो श्लोक में है, परित्राण साधुना विनाश च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि जुगे जुगे। तो ये हर युग में आते हैं, मिलियनम एंड आफ्टर मिलियनम, to deliver the pious and annihilate the miscreants as well as to re-establish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium. तो यहाँ पे क्या बोले, परित्राण साधुना, एक काम है परित्राण साधु का डिलीवर करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, विनाश करने के लिए दुष्कृता जो दुष्कृति लोग है उसको विनाश करेंगे, धर्म को संस्थापनार्थ है मतलब धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे, रीएस्टेब्लिश करेंगे। धर्म को भी ग्लानि हो जाता है तो धर्म का डाउन हो गया, तो धर्म का मतलब क्या है, तो ये सभी पुंस पर धर्म जो भक्ति अध्यक्ष है, भगवान का भक्ति का नहीं हो रहा है, भगवान को अगेंस्ट में लोग जा रहे हैं, तो इसलिए भगवान अपीयर करते हैं, माई सेल्फ अपीयर, मिलियन आफ्टर मिलियनियम, तो अपीयर करते हैं, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। नेक्स्ट श्लोक में आएंगे जन्म कर्म चम दिव्यम, इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान अपीयर करते हैं, आई माई सेल्फ अपीयर मिलियनियम आफ्टर मिलियनियम, युग का हर युग में भगवान आ जाते हैं। इसीलिए तीन चीज करने के लिए परित्राण साधुना, साधु को परित्राण करेंगे, विनाश च दुष्कृतम एंड धर्म संस्थापनार्थ है, तो ये तीन है। तो हम इसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि आगे में आता है कि देखिए भगवान का कितना टाइप का अवतार है, तो स्वयं भगवान कभी कभी खुद आते हैं, डायरेक्टली आते हैं, और कभी उनका जो अवतार को भेजते हैं। तो भगवान स्वयं कृष्ण अवतारी है, उनसे अवतरण करते हैं, मतलब निकलते हैं, आ जाते हैं नीचे, तो अवतरण करते हैं, तो इसीलिए उनको अवतार बोलते हैं। तो कृष्णा, लेकिन जब कृष्णा खुद भी आते हैं तब भी कृष्णा ऐसा नहीं कि वहां से गोलोक वृंदावन छोड़ के आ गए, तो वहां पे भी रहते हैं भगवान, यहाँ पे भी आके लीला करते हैं। हाँ, जैसे सूर्य देव आते हैं तो एक जगह में सन राइज होता है तो दूसरा जगह सनसेट भी होता है, फिर दूसरा हर टाइम में सनराइज सनसेट चल ही रहा है। यहाँ पे सनराइज है तो अमेरिका में सनसेट हो गया, इस टाइप का भगवान एक जगह में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि मतलब वहां से छोड़ के चले गए, भगवान सब जगह में रहते हैं, लेकिन उनका लीला करने के लिए पैरेलली भगवान उनका अपना धाम में रह सकते हैं, फिर मेटल वर्ल्ड में भी आ सकते हैं, फिर यहाँ से लीला खत्म करके फिर दूसरा जगह में जा सकते हैं, वो भी जाते हैं। इनका नित्य लीला चलता रहता है, हर मोमेंट में एक ना एक प्रमाण में देखेंगे भगवान का कुछ ना कुछ और लीला चलते रह रहा है। तो इसलिए एक यूनिवर्स से खत्म हो गया तो दूसरा यूनिवर्स में चल जाते हैं। तो भगवान ये लीला करके क्यों आते हैं ना, परित्राण साधु को रक्षा करने के लिए। लेकिन ये तीनों में कौन सा इम्पोर्टेंट है, यही इम्पोर्टेंट है कि भगवान बोलते हैं कि परित्राण साधु ना, पहले जो लिखा है साधु को डिलीवर करने के लिए आते हैं। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंहदेव का आने का जरूरत नहीं है, लेकिन मेनली प्रहलाद महाराज इतना कष्ट पा रहे थे तो भगवान उनको खुशी देने के लिए आ गए थे, तो इसलिए मेनली खुशी देने के लिए प्रहलाद को, नॉट टू किल दिस नृसिंहदेव, सिमिलरली टू नॉट टू किल कंसा, लॉर्ड अपीयर, बट टू गिव प्लेजर टू हिज पेरेंट्स, हिज डिवोटीज, जो है नंद महाराज, यशोदा मैया, फिर वसुदेव देवकी, इन लोग को खुश करने के लिए, उनका फ्रेंड्स, तो श्रीराम, मधुमंगल, तो सुदामा, ये सबको फ्रेंड्स को भी खुशी करने के लिए भगवान आते हैं, खुशी देने के लिए उनको, और खुद खुशी प्राप्त होने के लिए। मारने के लिए कंस को तो खुद भगवान को जरूरत नहीं है आने के लिए, क्योंकि आजकल जो जिस टाइप का डिजीज हो रहा है, हमारे टीचर बोलते हैं कि एक ब्रेन मलेरिया, मच्छर काट देगा तो आदमी मर जा रहा है। अच्छा, मच्छर नहीं काट के भी हार्ट अटैक हो जाता है, आदमी मर जाता है, उसको क्या मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा? तो बोलते हैं भगवान अगर स्विच ऑफ कर देगा वो हार्ट का मशीन को तो बंद हो गया, तो उसमें क्या है? इसलिए इतना जो है, इतना बड़ा राक्षस हो, कितना भी बड़ा राक्षस है, तो उसको तो भगवान बचपन में दिखा दिया कि बकासुर, आगासुर, पुतना का जो है लेंथ था 8 योजना, तो ये जो है या 19 किलोमीटर ऐसे कुछ, तो इसकी इतना बड़ा उसका जो शरीर है, जब ओरिजिनल इस पे आ गया वो, तो भगवान उसको एक छोटा बच्चा है तो मारने के लिए क्या है, उसको मार दिया। तो इसके लिए मार के उनको क्या उद्धार करने के लिए आए, तो उनको मारने के लिए तो भगवान खुद आने का जरूरत नहीं है, उनको सब उद्धार कर दिए। तो पुतना उद्धार लीला, बकासुर उद्धार लीला, उसको उद्धार बोलते हैं, उसको मारना भी नहीं बोलते हैं। तो इसलिए भगवान आते हैं उनको उद्धार करने के लिए, भगवान सबको उद्धार करते हैं आके। इसलिए यहाँ पे जो लिखा गया परित्राण साधुना,
तो इसलिए 6 टाइप का अवतार आते हैं। भगवान का डिफरेंट अवतार है जिसको कि 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक पुरुष अवतार है, एक गुण अवतार है, एक लीला अवतार है, एक युग अवतार है, एक मनंत्र अवतार है और एक शक्ति आवश्यक अवतार है। ये 6 टाइप का अवतार में भगवान, जितना भी अवतार भगवान का आते हैं, ये 6 टाइप का कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। पुरुष अवतार में क्या है? पुरुष मीन्स भगवान जो आ रहे हैं, जो विष्णु फॉर्म में आ रहे हैं, गर्भदक्ष विष्णु एंड क्षीरदक्ष विष्णु एंड जो महाविष्णु फॉर्म में आ रहे हैं, कारणदक्ष विष्णु। तो ये जो पुरुष अवतार है, हम लोग पहले डिस्कस किए थे ये एक्सपेंशन अवतार कैसे आते हैं। तो भगवान जो है, भगवान का डायरेक्ट जो एक्सपेंशन है उनको बोलते हैं अंश, और भगवान का अंश का जो एक्सपेंशन होता है उसको बोलते हैं कला। एक अंश कला पंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान होते हैं और सब उनका अंश होते हैं, कला होते हैं। तो स्वयं कृष्ण का पहला एक्सपेंशन जो है बलराम है। तो बलराम जी उनका जो अंश होते हैं, फिर अंश से अंश आते हैं, तो ये सब कला आ जाते हैं। तो भगवान का डायरेक्ट एक्सपेंशन जो होते हैं वो हो गए अंश। तो बलराम जी से फिर कौन आते हैं? फास्ट चतुर्वेद आते हैं, वसुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। ये पहला चतुर्व्यूह है जो कि राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी है। तो ये इनका बाद में इनके जो सेकंड संकर्षण जो यहाँ पे आए हैं, इनको बोलते हैं मूल संकर्षण। और उनसे फिर जो एक्सपेंशन होते हैं नारायण आते हैं। इस संकर्षण से नारायण आ गए, नारायण से फिर सेकंड चतुर्व्यूह आ जाते हैं, जो कि फिर वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न अनिरुद्ध आ जाते हैं। फिर सेकंड संकर्षण से जो आते हैं गर्भदक्ष विष्णु आते हैं, सॉरी कारणदक्ष विष्णु, जो कारण सागर में भोजालोसन में लेटे हुए हैं। उनका जो शरीर से, इनका जो हर स्किन पोर से जब सांस छोड़ते हैं तो बहुत सारा ब्रह्मांड इन्फिनिट ब्रह्मांड निकलता है। सांस ले लेते हैं फिर अंदर में चला आता है, मतलब एक सांस में उनका कितना ब्रह्मांड क्रिएट होते होकर फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि भगवान क्या है। तो ये फिर विष्णु है, ये महाविष्णु बोलते हैं इनको, या कारणदक्ष विष्णु बोलते हैं। ये कारण सागर में है। फिर जो ये इनसे जो विष्णु से जो ब्रह्मांड निकल रहा है, ये हर ब्रह्मांड में फिर भगवान एक्सपांड होकर रहते हैं, जाते हैं दूसरा विष्णु फॉर्म में। तो उसको गर्भोदक ओशन में जाके लेट के रहते हैं, तो सोते हैं, तो उसको गर्भोदक ओशन बोलते हैं। तो उसी गर्भोदक सागर में फिर जो विष्णु स्वयं है, उनका नाभि से एक पद्म निकलता है, और ये इस पद्म में फिर ये एक्सपांड खुद होके ब्रह्मा हो जाते हैं, और थर्ड विष्णु आ जाते हैं, उनको क्षीरदक्ष विष्णु, जो कि क्षीर सागर में स्वयं है। और जो ब्रह्मा जी से फिर ये उनका जो है, उनसे फिर शिव जी निकलते हैं। तो लेकिन ऐसे नहीं कि शिव जी उनसे आते हैं, मतलब शिव जी उनसे छोटा है नहीं, उन शिव जी बड़ा है पोजीशन में। तो ये जो इस टाइप का एक्सपेंशन में जो 3 अवतार जो विष्णु का आए हैं, तो जो कारणदक्ष विष्णु, गर्भदक्ष विष्णु या क्षीरदक्ष विष्णु, इनको बोलते हैं ये पुरुष अवतार। तो ये 3 पुरुष अवतार होते हैं। तो ये जो अवतार है, एंड उसके बाद में दूसरा अवतार है गुण अवतार। तो गुण अवतार जो इसमें कौन कौन है, ये भी विष्णु भी गुण अवतार में आता है। फिर जैसे रजोगुण में है, रजोगुण में नहीं, रजोगुण का अवतार है, रजोगुण का इंचार्ज वो हो गए ब्रह्मा, जो सॉरी यस, तो ये ब्रह्मा क्रिएट करते हैं। एंड जो है शिव जी, ये तमोगुणी का अधिकारी होते हैं। एंड सत्वगुण जो है विष्णु है, वो मेंटेन करते हैं, मेंटेनेंस इज उनका पावर है। जो 3 जो पहले हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश्वर लास्ट में देख रहे हैं, ये भी फिर इसका मतलब ये भी विष्णु एक पुरुष अवतार भी हो गया, थर्ड विष्णु, और ये विष्णु भी गुण अवतार भी हो गए। तो नॉट नेसेसरी दैट एक अवतार खाली एक ही टाइप का रहेंगे, ऐसे कुछ नहीं। तो ये हो सकता है, तो ओवरलैपिंग भी हो सकता है। इसलिए ये जो है 3 गुण का अवतार है, ये 3 गुण का इंचार्ज है। तो इसलिए जो क्रिएशन करते हैं उसको रजोगुण नहीं होगा तो क्रिएशन करना मुश्किल है। डिस्ट्रक्शन करने के लिए तमोगुणी में आना, तमोगुण में ये है रहना पड़ता है। तो ये तमोगुण का अधिकारी है। एंड जो विष्णु है वो सत्वगुण में है और मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए हमारे टीचर बोलते हैं कि क्रिएशन इज इजी,
डिस्ट्रक्शन इज फर्दर इजी बट मेंटेनेंस इज वेरी टफ। इसलिए विष्णु उनका अपना चार्ज रखे हैं कि भगवान स्वयं जो है विष्णु वो ये चार्ज रखे हैं मेंटेनेंस का, कि किसी को दिए नहीं। इसको पालन करना इतना आसान नहीं है। बच्चा को पैदा करना जितना आसान है, मर जाएगा आदमी तो वो भी और भी आसान हो जाता है, लेकिन उसको पालन करना है तो कभी पिता माता वृद्ध हो जाते हैं तो बच्चे लोग उसको पालन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पालन का चार्ज बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए स्वयं विष्णु उनको पालन करते हैं, रखते हैं। तो हम लोग जो बोलते हैं हमको एक बच्चा पैदा कर दिया, पालन करना मुश्किल है, तो भगवान इतना बच्चा पैदा करके इसको कैसे पालन करते हैं? तो इसीलिए वो पालन का चार्ज विष्णु है, तो उनका ऊपर में डिपेंड होगा तो भगवान को फिर पालन कर सकते हैं। कोई मंदिर में है, कहाँ से लक्ष्मी आएगा? तो भगवान के हाथ में पास में हाथ जोड़ के डिपेंडेंट होकर रहना है, तो भगवान लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी भेज देंगे, लक्ष्मी आ जाएंगे। तो इसीलिए पालन करने के लिए जो डिफिकल्टी है, लेकिन वो विष्णु को सेंटर में रखेंगे तो वही पालन कर लेंगे, हम लोग पालन नहीं कर सकते। इसलिए कोई भी रिलेशनशिप, हमारा टीचर बोल रहे हैं, इवन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ऑल्सो कैन नॉट बी मेंटेन्ड, क्योंकि मेंटेन पालन करना इतना आसान नहीं है। भैया भैया का रिलेशनशिप नहीं है, मेंटेन नहीं कर सकते। फ्रेंड फ्रेंड का नहीं कर सकता है। कब कर सकता है? जब वो विष्णु को सेंटर में रखेगा, कृष्ण को साथ में रखेगा। कृष्ण सेंटर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो हम लोग सब हमारा भैया भैया है। जो अपना माता का गर्भ से आए हैं वो भी भैया है, जो नहीं आया तो वो भी भैया है, क्योंकि कृष्ण का सब संतान है। तो इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम, ये अगर प्रिंसिपल में चलेंगे, प्रभुपाद हैज बिल्ट ए हाउस वेयर होल वर्ल्ड कैन लिव हैप्पीली। उसमें कोई रशियन भी रह सकता है, कोई अमेरिकन भी रह सकता है, तो डिफरेंट वर्ण का है, कलर का है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लैंग्वेज का अलग अलग है, कोई इंग्लिश स्पीकिंग है, कोई फ्रेंच है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, कोई यंग है। तो इस टाइप का कोई कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, कोई दूसरा कंट्री, ये बैरियर नहीं है। वो आराम से आके इस्कन में आपका जोड़ जाता है, तो वो तो प्रभु है, वो भया भया है, तो उससे इजीली उनका रिलेशनशिप मेंटेन हो जाता है। अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान फाइट है, रशिया अमेरिका यूक्रेन फाइट चलता है, तो ये चलता रहता है। दो तो रशिया यूक्रेन तो एक ही यूएसएसआर से निकला, फिर फाइट क्यों है? इंडिया पाकिस्तान एक ही जगह से, बांग्लादेश एक ही जगह से, एक से हुआ, फिर क्यों हुआ? तो पहले तो एक ही वर्ल्ड, एक ही था, भारतवर्ष ही था, तो फिर डिफरेंट डिग्री में डिफरेंट डिफरेंशिएट हो गया बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, कल्चर, ये सब अलग हुई। लेकिन जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रभुपाद ने ले लिया हम लोग को, तो इसमें कास्ट, क्रीड कोई पूछता नहीं, आप कौन सा जाति में है, पहले थे आपका घर किधर है, कौन सा कंट्री में है, आप ये सब पूछने के लिए भी हमारे टीचर मना किए हैं। हम लोग जब यात्रा में जाते थे, 300-400 भक्त आ रहे हैं, हम लोग का कोई इसका पूछता नहीं था, भाई आप प्रभु जी आप कहाँ पे नौकरी कर रहे हो, आपका घर किधर है, ये सब पूछने के लिए टाइम नहीं, ये सब प्रज्वल्प होता है। क्योंकि हम लोग को तो मिलके भगवान का सेवा करना है, वो इम्पोर्टेंट है, उसमें टाइम नहीं मिल रहा है। अभी इसको पूछ के क्या है, कहाँ से आया कोई बात नहीं, अभी तो आ गया ना भक्ति में, तो हम लोग उसका बाद में कहाँ से थे, कैसे थे, आपका कास्ट क्या है, ये सब अपराध है, तो इसको पूछने का जरूरत नहीं है। इसीलिए ये जो है कि ऐसे आके सबको साथ में रह सकते, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ बच्चे 3 होके भी साथ में रह नहीं पाते हैं। डेली झगड़ा होता है, क्योंकि कृष्ण को सेंटर में नहीं रखा। जब कृष्ण को सेंटर में रखेगा, सब कोई वरीड है, कृष्ण को कैसे जल्दी उठाएंगे, नहाएंगे या भगवान को सेवा करेंगे, फिर क्लास सुनेंगे, ये सुनने में तो टाइम इसमें चला जाता है। हम कब झगड़ा करने के लिए, टाइम कहाँ है? तो भगवान का सेवा के लिए अगर हम लगेंगे, भैया भैया भी ऐसे ही है, भाई सबको ही तो हमारे भगवान का सेवा के लिए लगना है, तो हम लोग फिर उसमें इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हम ये यहाँ पे सेवा करने कहीं पे भी करो, लेकिन कोई बात नहीं है, झगड़ा नहीं करने का, तो भगवान का गाइडेंस में, भक्त का गाइडेंस में रह के सेवा करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज एक्चुअली हम कृष्ण को सेंटर में नहीं रखते हैं। हम कृष्ण को सेंटर में रख के इंद्रिय तृप्ति करते हैं, यही प्रॉब्लम है। जो भक्त हम लोग सबको ही आ जाते हैं, लेकिन सबको ही उसी लेवल में आते नहीं। इसको बोलते हैं कृष्ण भोगी या गुरु भोगी। तो भक्ति में आने के बाद में भी क्यों हम एक जगह में इकट्ठा होकर सेवा नहीं कर पाते हैं? हमको क्या प्रॉब्लम है? अभी तो कास्ट क्रीड भूल गया, फिर इकट्ठा होकर भगवान का सेवा करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट, ये गुरु का अलग भक्त है, ये गुरु का अलग भक्त है, ये गुरु में फिर इसका एक ग्रुप है, उसका एक ग्रुप है। तो ये जो है इस टाइप का क्यों है? क्योंकि एक्चुअली कृष्ण को सेंटर पता नहीं चला। कृष्ण सेंटर में है क्या? नहीं है। उसको क्या, कृष्ण को सामने में रख देते हैं और बाद बाकी पीछे में सब कुछ चलता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड, ये करते हैं कि गुरु भोगी। तो ये वर्ड पहले सबको जानना चाहिए। जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं हम लोग,
उसका बाद में गुरु भोगी या कृष्ण भोगी ये वर्ड को पता होना चाहिए। हम गुरुदेव से दीक्षा ले लिया, उसका बाद में गुरुदेव हमको कह दिया कि दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। अरे कब आत्मसम करेगा? जब वो कृष्ण के साथ में कंप्लीटली जुड़ा रहेगा गुरुदेव का गाइडेंस में, तभी तो उसको आत्मसम करेंगे। इसलिए हमारे प्रभु बोलते हैं अगर आत्मसम मीन से उनका शरीर जो है कृष्ण का शरीर, हमारा शरीर कृष्ण का शरीर नॉन डिफरेंट हो जाएगा। इन द सेंस दैट हम तो शरीर उनका पार्ट है, लेकिन हमारा शरीर में कुछ भी खरोच लगने का पहले भगवान हमको प्रोटेक्ट करेगा। अगर हम 24 आवर्स भगवान का समय रहते हैं, लेकिन हम नहीं रहते। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग दीक्षा ले लिया, दीक्षा लेके हमारा 1000 वार चलता रहता है, जो गॉड भगवान गुरुदेव के लिए सोचे नहीं हम। गुरुदेव को त्रिसंध्या हम लोग सोचते भी नहीं है, प्रणाम नहीं करते हैं, तो हम लोग गुरुदेव का हो गया बोलते हैं कृष्ण सम कर लेंगे, हमको कैसे करें? तो ये वर्ड बहुत इंपोर्टेंट होता है कि जब हम दीक्षा लिया, अदरवाइज ऑल्सो पहले से भी हम कृष्ण का थे, लेकिन अभी गुरुदेव कृपा से पता चला, फिर गुरुदेव हमको कृष्ण का साथ में जोड़ दिए, अच्युत गोत्र बना दिए, जोड़ दिए दीक्षा देके। लेकिन उसके बाद में हमारा अपना इंडिपेंडेंट मेंटालिटी चलता रहता है। हम कृष्ण को सेंटर में नहीं रखते हैं। अगर कृष्ण में सेंटर में रहता है तो दो भक्त का बीच में झगड़ा नहीं होता है, दोनों का बीच में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग सुनते हैं बात, इस कान में सुन के दूसरा कान में निकाल देते हैं। तो इसीलिए कोई भी भक्त में पास में जाइए, एक ही प्रिंसिपल प्रभुपाद ने दिया जो भगवान से आया है चैतन्य प्रभु का, वो सेम है, लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं। इसीलिए देयर इज ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। इसीलिए ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो पर्पस क्या होना चाहिए कि और भी अच्छे से खुशी भगवान को देने के लिए हम बेटर कैसे सेवा करेगा भगवान को, इसीलिए ओपिनियन डिफर हो सकता है। लेकिन हम लोग डिफरेंट कि भगवान का क्यों सेवा नहीं करेंगे, इसके लिए डिफरेंस ओपिनियन आता है। तो इसीलिए हम जो वर्ड है गुरु भोगी या कृष्ण भोगी, जो इसीलिए बोलते हैं जो दीक्षा हम ले लिया या जो भगवान से जुड़ गया, सपोज उसका बाद में गुरु का होना चाहिए। हम गुरु का कुछ सेवा ही नहीं करते, गुरु का बात को नहीं मानते हैं। सेवा मतलब बापू सेवा, वाणी सेवा ठीक है, लेकिन बापू सेवा करना मुश्किल है, दूर में रहते होंगे या होते हुए कर नहीं पाते हैं, वाणी सेवा करना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मंदिर में कोई भी मंदिर से जोड़ा रहते हैं, वो मंदिर से हम लोग बेनिफिट लेते हैं अपना, लेकिन मंदिर के लिए भगवान के लिए हम कुछ करना है तो हम नहीं करते हैं। मतलब वो हो गया गुरु होगी या कृष्ण होगी। तो हम लोग सोचते नहीं एक गुरु या सब तो गुरु एक ही है, गुरु तो एक ही है, उनका पास में सरेंडर करिए। लेकिन गुरुदेव जो बोलेगा टाइम नहीं है, संडे है मंडे तो रोज नो टाइम। तो इसलिए हम लोग क्या है, भगवान के लिए टाइम नहीं है। अरे भाई 24 आवर्स तो भगवान के लिए देने के लिए गुरुदेव दे दिया। अभी हम लोग 24 आवर्स में 4 घंटा 2 घंटा की भगवान के लिए नहीं देते हैं, मतलब हम लोग गुरु भोगी है। ये वर्ड को पता ना चाहिए गुरु भोगी और कृष्ण भोगी क्या है। तो वही है कि हम गुरुदेव का जो दिया हुआ चीज को हम खाते हैं, हम एंजॉय करते हैं। तो गुरुदेव हमको जब कर दिया कृष्ण साथ में, तो सब कुछ टाइम कृष्ण का है, ये शरीर टाइम कृष्ण का है, ये मन कृष्ण का है, ये हाथ पैर सब कुछ कृष्ण का है। पहले भी था लेकिन वो जोड़ दिया, बता दिया। फिर उसके बाद में हम लोग इसको कितना समय भगवान के लिए दे रहे हैं, कि इसके ये शरीर को कितना टाइम हम भगवान के सेवा में लगाते हैं, ये मन को भगवान का सेवा कितना टाइम लगाते हैं। ये सांस जो ले रहे हैं, हर सांस के लिए हमको भगवान का पास में जो है उसका ऋणी रहते हैं हम लोग, एक सांस के लिए। लेकिन हम लोग उसको सोचते नहीं है कि हम लोग तो बड़ा भक्त बन गया। मेंटेनेंस कैसे करना है, देखिए ये शास्त्र का डिफरेंट एंगल है पढ़ने के लिए, लेकिन इसको सही ढंग से समझना पड़ेगा कि मेंटेन हम करने के लिए वर्ड से आया था। जो विष्णु हमको मेंटेन करते हैं, तो कब मेंटेन करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे, जब विष्णु का पास में सब सरेंडर होंगे या विष्णु को सेंटर में रखेंगे, हर चीज वो मालिक है। तो ये भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोको महेश्वरम, तो ये भोक्ता है, ये भगवान है, भक्ता है, हम उसका जो है सर्वेंट है, सर्वेंट का सर्वेंट है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, जितना यज्ञ जितना है, सर्वलोको महेश्वर, जितना भी देख रहे भगवान का है। वो शुद्ध, ये हमारा बेस्ट वैल्यू सर, इससे इसके ज्यादा फ्रेंड के भी बड़ा फ्रेंड है नहीं। हम जहां जाते ही ये जो खुद्र में जीवे में जाएंगे, एक कीट जन्म में जाएंगे, तो ये इंद्रो गोपा बोल के एक छोटा सा कीट होता है, उसमें वो उतना भी उसमें भी भगवान परमात्मा जाते हैं। उनको जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो हमको इतना प्यार करते हैं, लेकिन हम उनको प्यार नहीं करते हैं। प्यार तो नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन इतना समझ में आना चाहिए, हम मनुष्य जन्म मिला है, बुद्धि मिला है, भगवान दिया, हम तो पशु नहीं है, लेकिन हम उसके लिए सोचते नहीं है। हमारा टाइम मिलेगा, मोबाइल देखेगा, हमारा टाइम मिलेगा, वो एंजॉय करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो टाइम इतना बचा हुआ है, जो टाइम उसको भगवान के लिए थोड़ा सा टाइम देने के लिए हमको मन नहीं करता है। हमको कुछ कष्ट नहीं करना पड़ेगा,
वही मैं कल किसी से डिस्कस कर रहा था, भाई ऑनलाइन इज वेरी इजी। ऑनलाइन ये नेक्स्ट जन्म कर्म चौमे दिव्य में आएगा। ये थ्योरी तो जान गया, जन्म कर्म चौमे दिव्यम, ये तो सबको भगवान का दिव्य है, जन्म कर्म दिव्य है। एवं ये व्यक्ति तत्व तो तत्व देहम पुनर्जन्म नैतिमा अर्जुन नेक्स्ट श्लोक में आएगा। तो जन्म कर्म हमको पता चल गया, थ्योरी सुन लिया भाई, भगवान का जन्म नहीं होता है, आविर्भाव होता है, प्रकट होता है, हमारा जन्म होता है, ठीक है, जन्म हम कर्म उनका दिव्य होता है, भक्त का परीक्षित महाराज का जन्म कर्म दिव्य होता है, सब कुछ थ्योरी पता चल गया। लेकिन प्रैक्टिस नथिंग। जब प्रैक्टिकल आ जाएगा तब तो थ्योरी हम लोग ऑनलाइन में सुन लिया, लेकिन अभी बोलेंगे अभी इसी टाइम में 7:15 में मंदिर जाके सुनना है, हाउ मच डिफिकल्ट इट इज, हाउ मेनी पीपल विल बी एबल टू गो, नथिंग। सिमिलरली इट विल बी डिफिकल्ट। थ्योरी बोल देना, ऑफलाइन में, ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस है। किसी भक्त का हाथ में फोन में बात कर लेना इज गुड, लेकिन जाके उसका पास में पहुंच के और उसका साथ में डिस्कस करना, कितना आदमी का हिम्मत है यहाँ पे हाथ खड़ा करेंगे, हम देखेंगे, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जाने में बहुत प्रॉब्लम है, टाइम नहीं निकल सकता है, हमारा ऑफिस है, वहां से जाएगा कैसे जाएगा, जाने से रास्ता में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर जाएंगे बस में जाएंगे, स्कूटर में, ऑटो में जाएंगे, बस पकड़ेगा, बस पकड़ के फिर उतरेगा, फिर वहां से बाइक में जाएगा, फिर आएगा, वहां पे बस ढूंढेगा, बस ढूंढेगा, कहाँ गया यार, तो नौकरी खतरे में आ गया। तो उस टाइप का है, कितना भरोसा है अगर भगवान का ऊपर में, तब कर सकते हैं हम लोग। तो भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, लेकिन भरोसा नहीं उनका ऊपर में, प्रोटेक्शन कैसे देंगे। तो इसलिए जाने में फिर पंक्चर हो जाएगा, गाड़ी पंक्चर हो गया। हम लोग एक बार जाए थे पूरी, तो आ रहे थे, गाड़ी रास्ते में पंक्चर हो गया, भगवान की कृपा से हम लोग बच गए। और भाई एक बार गए थे, स्कूटर में हमारा कोई चला रहा था, मेरा ये मैं पीछे बैठा था, आ गया गाड़ी, आ गया, स्किड कर गया तो गिर गया, फिर भगवान प्रोटेक्शन दे दिया। हाँ, हमारा थोड़ा भी खर्च नहीं लगा, उसका थोड़ा सा माइनस हुआ था, फिर हम उसको स्कूटर में लेके गया, जाके उसको थोड़ा ये कराया। तो वही है कि भगवान कितना प्रोटेक्शन देते हैं, तो वही है। ऐसा नहीं कि हम लोग जानबूझ के खतरा खेलेंगे, खतरों को खिलाड़ी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। खतरों से खेलेंगे कोई बात नहीं, गुरुदेव जो बोलेंगे खतरा से जंप कर दो, तो हाँ, उस टाइम में 3 महिला से भी जंप करना है तो गुरुदेव बोलेगा तो भी ये खतरों में लेना है। तो हम लोग थ्योरी बोल देते हैं, प्रैक्टिस करने में इतना आसान नहीं है। हम लोग इसीलिए हम लोग ठीक है बोल सकते हैं, बोलने के लिए सब कोई तैयार है, बट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनेंगे तभी तो करेंगे। हम रियली सुन रहे हैं क्या? जो इतना गीता पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ने का जरूरत भी नहीं है। एक लाइन पढ़ लिया गीता का और एक वर्ड समझ गया तो भगवत धाम चला जाएगा। प्रभुपाद ने ये बोला, ये लिखा है। हम लोग गीता 700 श्लोक पढ़ के पूरा कंठस्थ कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब पूछेगा तब बोल देगा, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाशी शाबाशी शाबाशी। लेकिन जब आ जाएगा प्रैक्टिकल करने में, तब गया, तब फिर चला जाएगा। एक फंक्शन है, हम अटेंड नहीं कर सकते हैं, क्यों? हमारा सारे प्रॉब्लम है। ऑनलाइन में ठीक है, देख रहे हैं वहाँ पे अभिषेक हो रहा है, बस बढ़िया अभिषेक हो रहा है, यहाँ पे बैठ कर ऑनलाइन में देख लो, देखना अच्छा है, खराब नहीं है ऑनलाइन में। लेकिन वही बोल रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा तो कुछ तो कर रहा है। लेकिन जब ऑफलाइन करेगा तभी तो पता चलेगा, भाई छुट्टी चाहिए, नहीं तो वहां जाएंगे कैसे, ऑफिस टाइम में 2 घंटा निकलेंगे कैसे, कोई बस पकड़ेगा। तो ये सब करना इतना आसान नहीं है। कितना डेली फेस्टिवल है, ये भगवान ने हमको उत्साह उत्साह देने के लिए उत्सव रख लिया। ये अपियर इसलिए करते हैं, जो जन्माष्टमी किया भगवान अपियर करते हैं, इसलिए क्यों आते हैं कि हम लोग को उसमें जुड़ा रह के उत्साह देने के लिए। लेकिन वो उत्साह कैसे मिलेगा? ऑनलाइन में उत्साह कितना मिलेगा, ऑफलाइन में कितना मिलेगा? तो मेरा सवेरे आज पूजा का टाइम यही याद आ रहा था, या भाई इतना आसान नहीं है। जो बच्चा पैदा कर देगा, हाँ, एंड उसके बाद में पैदा करके उसको किसी का ग्रेस में छोड़ देगा, वो कोई बात नहीं। उसको मेंटेन करके घर में रह के मेंटेन करना, दोनों हस्बैंड वाइफ नौकरी करते हैं फिर मेंटेन करते हैं, इतना आसान है क्या? तो इसीलिए ये दिव्यम जो है, जन्म कर्म चौमे दिव्यम है, ये थ्योरी जान लिया। लेकिन इसको जो प्रैक्टिस करेगा ना, तब पीछे पीछे भागते जाएगा, भाई बहुत हो गया, इस जन्म में जरूरत नहीं है, हमको नेक्स्ट जन्म या नेक्स्ट जन्म में देखेंगे, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस लाइफ, ऐसे भागेगा। तो इसलिए आसान नहीं, इसलिए भगवान जन्म जानना है। और जानना है मतलब उनको पता आना चाहिए, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। सेवक का काम क्या है? सेवक का काम है 24 आवर्स का सेवा करना है। लेकिन हम कितना टाइम सेवा करते हैं? तो इसलिए जो कृष्ण भोगी और गुरु भोगी, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत कम लोग जानते हैं इसको। हमारा टीचर, लेकिन उनको बहुत थैंक यू देता हूँ कि हमारे गुरु महाराज ने ये बचपन से सिखा दिया। बचपन में जब भक्ति में आया तभी बता दिया। अरे जानेगा तभी तो उसको करेगा। हम तो जानते हुए, मैं भी जानता हूँ, नहीं कर पाता, लेकिन पहले वर्ड एक है, पता होना चाहिए। हम लोग सब दीक्षा लेके घूमते हैं, लेकिन उसके बाद में गुरुदेव का साथ में नो कॉन्टैक्ट, नथिंग, या जो सेवा दिया हो नथिंग। गुरुदेव हम लोग आते हैं, हमारा इसमें लिखा गया है, जो पास में गुरुदेव अगर
कोई नजदीक में है तो एवरी वीक वंस यू शुड गो एंड हैव दर्शन ऑफ गुरुदेव। अगर थोड़ा कितना माइल का दूर में है तो इसके बाद में वो हो सकता है कि महीने में एक बार जाओ, लेकिन अगर और भी ज्यादा दूर में है तो एक साल में एक बार जाओ। ये हिज होलीनेस गौर गोविंद सिंह महाराज बोलते थे कि व्यास पूजा में लोगों को बुलाते थे, उनका डिसाइपल जैसे ना गुरु सिखा देता है कि गुरु बुलाता है बच्चे, जैसे बाप बुलाता है बच्चा को, आ जाओ मेरा आज बर्थडे है, उसी टाइप का ये गुरु बुलाते हैं, लोग आते नहीं है। ये सोचते हैं कि ये मैं तो दूर में हूँ, छुट्टी नहीं है, मेरे को जाने आने में ट्रांसपोर्ट में बहुत पैसा पड़ेगा, हम नहीं जाते हैं। क्यों? हम लोग उनका साथ संपर्क नहीं है। लेकिन ये गुरु गोविंद स्वामी महाराज बोलते थे, उनको बुलाते थे, भाई व्यास पूजा है आ जाओ। क्योंकि अपन खुद जानते थे इतना नालायक हम लोग है, इसको तो बोल के समझाना पड़ता है, और देख के तो कम समझते हैं, तो इसलिए इतना सा लेवल तो जाना पड़ता है। तो इसलिए गुरुदेव को साल में एक बार दर्शन करना चाहिए मिनिमम। तो ये शास्त्र बोल रहा है, तो क्यों को बोल रहा है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि हमको हजार प्रॉब्लम है। हम दूसरा काम करने के लिए रेडी है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग गुरु भोगी या कृष्ण भोगी। हमको अच्छा लगता है तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम बता भी सकते हैं, लेकिन जब करने का टाइम आ जाएगा तो हम कितना पीछे भागेंगे वो पता चल जाता है। दैट्स व्हाई ये जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में ज्ञान विज्ञान सहितम, ये जो यही बोला ना, कैसे जो जन्म कर्म थ्योरी जान गया, लेकिन कर्म जन्म कैसे दिव्य है उसको रियलाइज करने के लिए अपना को भी हम दिव्य है उसको भी पता होना चाहिए ना। हम भी सोल है ना, हम लोग पता नहीं चलता है, हम तो आत्मा नहीं है, हम तो सोचते हम शरीर है, सोचते नहीं, हम लोग शरीर का एक्शन में रहते हैं। इसमें हम लोग आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता है। ये तो श्लोक का डायरेक्शन अलग चला गया, कोई बात नहीं, डायरेक्शन वही है जो सीखना पड़ता है। तो ये जो 6 अवतार है, पुरुष अवतार हो गया, गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये गुणावतार मेंटेनेंस के चलते मेंटेन वर्ड से ये चला गया था। तो ये गुणावतार है। लीला अवतार तो भगवान मत्स्य कुर्म ये डिफरेंट लीला में आते हैं। अवतार लीला अवतार क्यों आते हैं? पर्टिकुलर लीला में कुछ मिशन को फुलफिल करने के लिए, उनका जैसे वेद को उद्धार करना है तो मत्स्य अवतार में आ गए। तो इस टाइप का डिफरेंट अवतार में, नृसिंह अवतार में आ गए प्रहलाद महाराज को खुशी देने के लिए। तो ये टाइप का डिफरेंट अवतार का एक ही पर्पस भी नहीं होता है। एक अवतार जो आते हैं, भगवान आते हैं, इनसे साइमल्टेनियसली खुशी देते हैं भक्त को, साइमल्टेनियसली दुष्कृत को भी उद्धार करते हैं, दोनों को उद्धार करते हैं। तो ऐसे नहीं कि इनको मार देते हैं तो उद्धार नहीं होता, वो भी उद्धार होता है। प्रहलाद महाराज जो बोले तो नृसिंहदेव उनको पूछे आफ्टर दिस किलिंग ऑफ हिरण्यकशिपु, देन बोले वत्स क्या मांगना है मांगो। तो वो बोलते मेरे को कुछ नहीं मांगना है, मांगना है, मैं थोड़ी बणिक हूँ। बोलते बणिक, बणिक मीन्स मैं थोड़ी ट्रेडर हूँ क्या, मतलब मैं बिजनेसमैन थोड़ी हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। तो सेवक जो है कुछ मांगेगा थोड़ी है। ये सेवा का मतलब वही होता है कि मांगे, जो मांगते हैं वो सेवक नहीं है। अनकंडीशनल लव विदाउट आस्किंग एनीथिंग जो करते रहता है उसको बोलते हैं सेवक। लेकिन हम अगर कोई लेके कुछ पाने के लिए करते हैं उसको बोलते हैं बिजनेसमैन। तो इसलिए वहां पे ये बोले मैं बिजनेसमैन थोड़ी हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका सेवा करना है। तो बोले फिर भी एक कुछ मांगो। फिर देन बोले कि एक काम कर लीजिए, उन्हें खुद अपने लिए कुछ नहीं मांगे कि मेरे को भक्ति दीजिए, वो भी नहीं मांगे, अरे वो तो भक्त है ही है, बट फिर भी वो नहीं मांगे, वो दूसरा के लिए मांगे, पिताजी के लिए मांगे ले। हम लोग कोई मांगे हैं पिताजी के लिए? पिताजी छोड़ी, पिताजी वाइफ के लिए नहीं मांगते हैं। दूसरा है कि हम लोग पिता माता छोड़ के भी बाहर लोग के लिए कुछ मांगे हैं, कभी नहीं मांगते कि भक्ति में कैसे बढ़े, नहीं मांगते। तो इसीलिए हमारे टीचर बोलते हैं जब हम सब दिन डेली आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा गुरुदेव सब डेली हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं कि भक्ति में बढ़ने के लिए। और जब हम उनसे टच करते हैं, मोबाइल मैंने मेल करते हैं, कुछ चिट्ठी लिखते हैं, उस दिन और भी ज्यादा हम लेके प्यार करते हैं बोल के हमारे टीचर बोलते हैं। तो इसलिए ये बोलते हैं कि भाई ठीक है लीला में आगे। तो इसमें वही था कि कैसे हम अवतार, जो डिफरेंट अवतार है इनका डिफरेंट पर्पस है। तो आके प्रहलाद महाराज मांगे कि फिर नृसिंहदेव ने बोले क्या और दूसरा कुछ मांगो, कुछ तो मांगो। तो ठीक है भगवान इतना बार बोल रहे हैं तो मांगना पड़ेगा। तो बोले प्रभु मेरा पिताजी आपका द्वेषित है, आपका एनिमी है, लेकिन आप कृपा करके उनको उद्धार कर दीजिए। तो प्रहलाद महाराज के बात में फिर नृसिंहदेव बोलते हैं यार प्रहलाद, तुम्हारा पिताजी ना, वो तुम्हारा पिताजी कब से उद्धार हो चुका है। एक्चुअली भगवान का जो टच में आ जाता है तो वो उद्धार हो जाते हैं। भगवान उनको आंखों में उधर विदरण कर दिए। भगवान उस टाइम में भगवान इतना ये थे कि उनको कोई फूलमाला भी नहीं बनाया। तो भगवान देखते हैं कि इनका पास, मेरे पास में कोई नहीं आ रहा, इसलिए उनका जो इंटेस्टाइन को निकाल के तो खुद फूलमाला बना के पहन लिए।
तो उतना भयभीत थे उस टाइम में। लेकिन प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं है, उसके बाद में कोई भी नहीं गया, उसके बाद में प्रहलाद महाराज गए उनको फूलमाला ऑफर करने के लिए। वो बोला ठीक है, आप, मैं तो आपका हूँ, आप मारोगे मारोगे, रखोगे रखोगे, उसमें क्या है, उनको भय नहीं लगता है, तो भक्त है तो चले गए। तो इसके बाद में बोलता ठीक है, तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा बच्चा बेटा, तुम्हारा बाप नहीं है यार, तुम्हारा बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, तुम्हारा 21 पुरुष उद्धार है। मतलब कैसा है, तो बोले 3 into 7, 3 into 7। बोलता है कि तुम्हारा पिताजी का पिताजी, पिताजी 7 जनरेशन है, तुम्हारा माताजी का, उनका पिता 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 होके है, और मतलब तुम्हारा वाइफ का पिताजी का है 7 7 7। तो 7 7 21 पुरुष को उद्धार कर दिया। तो भगवान का जो भक्त होते हैं वो अपना खाली सुख नहीं देखता है, वो देखता है कि उसका कोई रिलेटिव है, नॉन रिलेटिव है, सबको वो देखता है, उसको बोलते हैं अहिंसा। अहिंसा वही कहता है कि हिंसा है कि दूसरा लोग सफर कर रहे हैं, हम क्या, हम सो पाएंगे? अगर दूसरा लोग सफर करता है, अगर जो पर दुख का दुखी भक्त होगा वो सो नहीं पाएगा, तो इसीलिए उसका नींद नहीं होगा। वो इसलिए हमारा प्रभु ने बोलते हैं, प्रभु ने भक्त जो रात में नहीं सो पाता है, वो सोचता है काल होगा, कहाँ प्रचार करेगा, कहाँ जाएगा, भगवान का बारे में पहुंचाएगा, वो घर में सोएगा नहीं, सो नहीं पाएगा। इस टाइप का है, पर दुख में दुखी है। तो ये जो लीलावतार हो गया है, उसके बाद में गुणावतार पूरा, तो मनवंतर, हर मनवंतर में मनु, एक ब्रह्मा जी का 12 घंटा में क्या होता है ना, 12 घंटा में 14 मनु आते हैं। तो ये 14 मनु का बीच में जो गैप है एक मनु से दूसरा, तो हर मनु में एक एक अवतार भगवान का आ जाते हैं। हाँ, डिफरेंट अवतार आते हैं, तो मनवंतर अवतार आते हैं, डिटेल्स आएंगे। फिर शक्तिवश अवतार है, तो भगवान कुछ पर्पस के लिए अपना कोई जीव को या कोई विष्णु को, कोई विष्णु तत्व को या कोई जीव तत्व को एम्पावर कर देते हैं पर्टिकुलर मिशन के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद को लोग बोलते हैं शक्तिवश अवतार, तो ये जीव है लेकिन इनको एम्पावर किए हैं सो दैट ये भगवान का नाम चारों तरफ में प्रचार कर दिए, चेतना प्रभु का जो कृपा से वो कर दिए। तो उस टाइप का जो अभी अभी हम जो पढ़ रहे हैं व्यासदेव का जो ये स्वीकृत है, जो गीता भागवत है, ये व्यासदेव भी भगवान का इंटरनेशन है। तो ये शक्तिवश अवतार है, ये इसको लिखने के लिए उनको भेजे जाते हैं। तो परशुराम भी है, परशुराम जो है ये भी लीला अवतार भी आते हैं, ये फिर परशुराम जी भी आ जाते हैं कि शक्तिवश अवतार है, तो क्षत्रियो को निधन करने के लिए। तो ये जो इनको ही वाज विष्णु तत्व, बट दिस श्रील प्रभुपाद जीव तत्व, जीव एक लिविंग एंटिटी है बट एम्पावर्ड बाय कृष्ण, तो फॉर दैट पर्टिकुलर मिशन। और कभी विष्णु खुद है, भगवान कृष्ण उनको, विष्णु को एम्पावर करते हैं पर्टिकुलर मिशन के लिए, उसको बोलते हैं शक्तिवश अवतार। शक्ति आवेश, उनका ऊपर में आवेश हो जाता है, शक्ति उनको आवेश करता है, मतलब ही वाज एम्पावर्ड बाय शक्ति फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग्स। तो हम लोग भी छोटा छोटा कुछ कुछ शक्ति भगवान हम लोग को देता है, आवेश करते हैं, क्योंकि भगवान का एम्पावरमेंट नहीं होने से ये कोई कृष्ण भक्ति जो है ना, कृष्ण इसको प्रवर्तन करने के लिए चैतन्य चरितामृत दिया गया है, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। तो कौली काले कृष्ण नाम, ये जो सब कुछ सार है, ऐसे लिखे हैं, सारा धर्म है। एंड देन बोलते हैं कि कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, कृष्ण किसी को एम्पावर नहीं करेगा तो भगवान का नाम को कोई भी पहुंचा नहीं सकता। तो इसलिए भगवान हर जीव को एम्पावर करते हैं। तो ये इसे प्रभुपाद को एम्पावर किया, ज्यादा एम्पावर किया, प्रभुपाद का शिष्य लोग को भी किया, तो हम लोग भी एम्पावर वही करते हैं। अगर हम कुछ कर सकते हैं, उनका पास में शरण लेंगे तो गुरुदेव का माध्यम से वो हमको एम्पावर करेंगे। हमारे टीचर इसी लाइन में बोलते हैं कि जो एम्पावरमेंट बोलते हैं, प्रभु जी मेरे से ये नहीं होगा, हम लोग बोल देते हैं, मतलब हमारा डिजायर होगा उसी हिसाब से, तो एम्पावरमेंट उसी हिसाब से आता है। ये लाइन सब एक गोल्डन लाइन है, इसको पता नहीं हम लोग कितना बार डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग सुनते नहीं है उसको। अगर सुनते हैं रियली तो उसको लाइन में एम्पावर करना, मेरे से नहीं होगा। अरे भैया तुम कौन है सेवा करने के लिए, हम कौन सेवक है, हमको सेवा करने के लिए भगवान एम्पावर करते हैं तो हम ही कर सकते हैं। उनके लिए हमारा डिजायर पहले होना चाहिए। प्रभु जी ये बहुत डिफिकल्ट बात है, अरे डिफिकल्टी तुम्हारे लिए है, हमारे लिए है, उसके लिए थोड़ी है, भगवान के लिए डिफिकल्ट थोड़ी है। प्रभुपाद के लिए क्या डिफिकल्टी था, क्योंकि वो पूरा भगवान को पूरा सरेंडर कर दिए थे। दो टाइम हार्ट अटैक हुआ, फिर भी जाके डॉक्टर बोलता है इस टाइप हार्ट अटैक में कोई जीता नहीं है, फिर वो क्रॉस करके चले गए, जाके अमेरिका पहुंच गए। तो इसलिए वो भगवान का पूरा टोटली सरेंडर थे, इसलिए जाके तो बोस्टन में पहुंच के मार्की ने भागवत के एक सॉन्ग लिखा है ना, तो वहीं पे सरेंडरनेस का वो एक्सप्रेस भी की है कि आनियाचो प्रभु यदि आमाया नाचाते, नाचाओ नाचाओ प्रभु नाचाओ शमते, कास्टर पुतली जथा नाचाओ शमते। तो ये बंगाली में वहां पे वो लिख दिया बीच में। तो ये है कि काठर पुतली जैसे हम लोग पॉपेट है, एम्पावरमेंट उनका हाथ में है, हम उनका पास में सरेंडर करेगा, हमको नचाएगा,
हमको ऐसे नचाएगा कि हम जैसे वो नचाएगा हम ऐसे नचेंगे, लेकिन हम उसमें नाचना नहीं चाहते हैं। कृष्ण का गाइडेंस में नहीं नाचना है, तो हम नाचना तो पड़ेगा। डांस वी हैव, हमारा टीचर बोलते हैं डांस यू हैव, आइदर डांस फॉर कृष्ण और डांस फॉर माया। ये तो कभी जन्म मृत्यु में चक्कर में डांस करना पड़ेगा अगर हम भगवान के सामने में कीर्तन में नहीं डांस करते हैं। तो इसीलिए ये कृष्ण के लिए डांस करो, नहीं तो माया में डांस करना पड़ेगा। आज हॉस्पिटल ड्यूटी है, कल वो ड्यूटी है, वो है, ये चलते रहेगा। ऑफिस में बहुत काम है, ये सब माया का डांस है। जब ऑफिस के काम में रहते हुए ये भगवान का काम हो जाता है, सेवा होता है, तो पता चलता है कि ये तो कुछ डांसिंग कृष्ण कर रहा है। तो कृष्ण का डांस से ये डांस होता है। कृष्ण भी जो बात कहने के लिए भी कृष्ण ही इसको एम्पावर करते हैं। ये जो कृष्णा, हम लोग एक भी मूकम करती बाचाड़ो, जो गुरुदेव का कृपा नहीं होगा तो क्या है? तो हम लोग मूक है, ब्लाइंड है, हम कुछ देखते हैं। तो हमारा जो बोलते हैं मूक मतलब बात है, हम ब्लाइंड है। हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा बहुत दो चक्कू है, हमको पूरा क्लियर विजन है, हमको चश्मा नहीं लगा। हम बोलते हैं बहुत देखते हैं, क्या देखते हैं? कुछ नहीं, देख देख के नहीं देखते। पश्यति न पश्यति, हम देख के भी नहीं देख सकते हम क्या देख रहा है। तो हम लोग को दूसरा लोग मर रहे हैं, हम भी मरेगा, लेकिन हम नहीं देख रहा है कि अहानी अहानी भूतानी जानती जब मंदिरम। तो ये पश्चिम न पश्चिम क्या है? वो ये युधिष्ठिर महाराज को जब पूछा, भाई सबसे आश्चर्यतम चीज क्या है? हम देखते हैं अहानी अहानी, एवरी मोमेंट एवरीबॉडी इज गोइंग टू द हेल, या मर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो हम 100 इयर्स 200 इयर्स हम जिएगा। तो हमारा यही है, पश्यति न पश्यति, हमको क्या करना? अभी बहुत टाइम बाकी है, बचा है। हम लोग भगवान का सेवा करने के लिए बहुत एनर्जी है, अभी के बाद में आएगा एनर्जी। हम लोग पश्यति न पश्यति, भाई अभी पैर हाथ चल रहा है, आंख दिख रहा है। ये जो आंख का बारे में बोलते हैं, ये आंख का जो बटन है बोलते हैं, ये आंख में आप जब देखते हो गलत चीज देखते हो, इसलिए बोलते हैं दिव्य चक्षु में देखना है। अर्जुन जो है वो जो चक्षु भगवान दिए ना, उसको देखने के लिए विश्व रूप। तो ये है, ये चक्षु देंगे, दिव्य चक्षु कौन देंगे? गुरुदेव देंगे ना। हम लोग दिव्य चक्षु देखें, अभी जो देखते हैं सब गलत देखते हैं। ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है, ये सब है। ये इसमें क्या, रेड फिल्टर, ग्रीन फिल्टर, जो फिल्टर हमारा जिस टाइप का कॉन्शियसनेस है उसी फिल्टर में हम देखते हैं। हम इसको फ्रेंड देखते हैं, उसको एनिमी देखते हैं, क्योंकि हमको फिल्टर लगा हुआ है, फ्रेंड एंड एनिमी का फिल्टर। सिमिलरली ये सब है। इसी इसमें एक स्टोरी एक है। तो एक राजा जो है, एक बार उनको शेख साधु आए थे, बोलते राजा को, बोले कि देखे उनको कुंडी, बोले कि आपका बहुत जल्दी आपका निधन हो जाएगा। तो बोलता तब क्या करेंगे? हाँ, या कुछ डिजीज आने वाला इस टाइप का कुछ है, तो क्या है? तो इतना बड़ा डिजीज इस टाइप का, इसको कैसे क्लियर करना है? एक आप काम करो, आप चारों तरफ में रेड रेड देखो, आप रेड रेड देखेगा तो आपका वो डिजीज से आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो ठीक है, कैसे करेंगे? तो मंत्री को बोल दिया, भाई चलो, जब मैं जहां जाऊंगा, मैं तो कहाँ ही जगह पता नहीं, कहीं पे भी जा सकता हूँ, इसलिए हर जगह में जाके बिल्डिंग को कलर कर दो, रेड कर दो, जो देखेगा हर जगह को रेड 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 कर दो। उसके बाद में वाइफ को भी, रानी को भी बोला तुम रेड ड्रेस पहन के आओ, तो सबको ड्रेस रेड। तो कुछ दिन के बाद में फिर वो साधु आके आ जाते हैं, ये बोलते मेरा तो डिजीज क्लियर नहीं हो रहा है। तो बोलते अरे मूर्ख, आपको इस टाइप का क्या, आप क्या करना? आप बोले थे रेड, हर जगह में रेड कर दिया। यार बेवकूफ, तुमको क्या हर जगह में रेड करने का जरूरत है क्या? एक रेड चश्मा लगा देता सब तो रेड ही दिखता है। तो इसीलिए हम लोग जो चश्मा लगाया इसमें रेड लगाया, ग्रीन लगाया, ब्लू लगाया, ये फिल्टर सब लगाया है। तो इसलिए हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोग क्या देख रहे हैं। जो देख रहे हैं, देख के नहीं देख रहे। सामने में देख रहे हैं हमारा पिताजी गुजर गया, सामने में देखिए दूसरा का पिताजी ग्रैंडफादर भी चला गया, लेकिन हम सोचते हैं हम तो सालों सालों जिएंगे, हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भक्ति करने का क्या जरूरत है? भक्ति करने का उम्र बाकी है 70 साल में। तो 70 साल कब होगा? तब जिएगा, तभी तो भक्ति करेगा। उस टाइम में तो हाथ पैर नहीं चलेगा। हमारा टीचर इसीलिए बोलते हैं अभी हाथ पैर है, काम कर जाओ, बाद में क्या है? उस टाइम में मैं सरेंडर करूंगा गुरुदेव से। कैसे सरेंडर करेंगे? अभी दीक्षा लिया 20 साल तक सरेंडर नहीं है, बाद में सरेंडर करेंगे। क्या करेंगे ना? उस टाइम में बोलते हैं कि विथ ब्रोकन टीथ एंड डिस्फंक्शनल लीवर, ये वर्ड बोलते हैं। हमारा लीवर काम नहीं करेगा, उसको सरेंडर करते हैं, मेरा प्रॉब्लम को सरेंडर करते हैं। अभी हम एज है, उम्र है, शक्ति है, तो गुरुदेव का कुछ सेवा करेगा नहीं। अभी क्या, जो चला जाएगा बचपन, जाके हम बुढ़ा हो जाएगा, उस टाइम में सेवा करेगा। क्या है वो? हम डिपेंडेंट ऑन कृष्णा इस टाइप का है कि इसलिए मेरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाते हैं वहां पे, हम लोग अपना सेवा करने के लिए नहीं जाते। उस टाइम में क्या दिखेगा? दिखेगा नहीं। चश्मा को 2 चश्मा, उसमें फिर उसके बाद में आंख में कोई ट्रीटमेंट करके, वो जो कंटेक्ट ये सब सफाई करके फिर दिखेगा नहीं। उसी टाइम में जाएगा। लीवर काम नहीं कर रहा है, इधर डायबिटीज हो गया, उधर ब्लड प्रेशर हाई है, तो उस टाइम में क्या सेवा जाके करेगा? एक चीज फुल भी प्लकिंग नहीं कर सकता है।
हम लोग भगवान को क्या सेवा करेगा? उस टाइम माला बनाएगा, कुछ करेगा? कुछ नहीं है। उसके लिए उस टाइम में फिर 5 भक्त हमारा सेवा करेगा वहां पे। हम क्या है ना, हम कुछ तो भगवान का सेवा किया ही नहीं। अभी 5 भक्त आएगा फिर हमारा सेवा करेगा, क्योंकि हम तो आ गया, दीक्षा ले लिया, भगवान का भक्ति में आ गया है, तो भक्त सोचेगा ये तो भक्त है, इसका सेवा करेंगे। तो इसलिए उनका सेवा के लिए 5 भक्त एंगेज हो जाएंगे फिर। लेकिन हम कभी 5 भक्त का सेवा नहीं किया, एक भक्त का सेवा नहीं किया। ये है हमारा जो भक्ति का जो मेथड है, ये सब मेथड में आ जाता है कि जो हम लोग जदा ही धर्म से चल रहा था ना, परित्राण साधुना। तो ये साधु को परित्राण तो करेंगे, हम लोग तो खुद साधु बनेंगे तो परित्राण होंगे ना। तो हम लोग साधु नहीं बनते, भगवान हमको कैसे परित्राण करेंगे? तो हम साधु का ड्रेस पहन लेते हैं, तो अच्छा है मैं बड़ा साधु बन गया, तिलक बना दिया, फिर बहुत बड़ा साधु बन गया हम लोग। लेकिन साधु का काम है पर दुखे दुखी है। साधु का काम यही होता है कि दूसरा को देखेगा दुख का, उसका पीछे भागेगा। लेकिन हम लोग भागते 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 फिर हमारा ये था कि कितना पीछे भागेगा। हमारे टीचर बोलते कितना साल हो गया भाग रहे हैं हम लोग, आप बताओ 5 साल के बाद तक भागूंगा, तो मैं भागूंगा नहीं। लेकिन यही है लॉर्ड श्री कृष्ण डिसेंट, तो इसीलिए ये युगावतार में आ जाते हैं, डिफरेंट युग में। कलि युग में भी भगवान आ गया, ये है चैतन्य महाप्रभु आ गया युग अवतार। तो ये युग का अवतार भी है, लेकिन ये कल की अवतार आ रहे हैं, युग अवतार है। तो चैतन्य तो स्वयं भगवान है, बट छद्म अवतार में आ गए। तो इसीलिए डिफरेंट अवतार युग में भी आते हैं, वहां आते हैं इसलिए कि हम लोग को उद्धार करने के लिए। लेकिन ये तो बहुत दूसरा और भी पढ़ना है, इसमें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो हम लोग को टाइम हो गया, तो अभी थोड़ा सा अभी जो प्रैक्टिकल डिस्कशन हुआ उससे हम लोग कोई कमिटमेंट कहीं ले सकते हैं हाथ खड़ा करके, जब मैं आज इतना कर रहा हूँ, काल से ये जन्माष्टमी आया या इसमें हम काल से इतना सेवा करेगा, क्या क्या सेवा करेगा, इसको हम कमिटमेंट लेना है, हमको कमिटमेंट बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए ये कमिटमेंट जैसे था ऐसे रखने से नहीं होगा, हमारा और भी बढ़ना पड़ेगा। हमारा एज हो जा रहा है, डे बाय डे वी आर बिकमिंग सो मच ग्रोन अप डिवोटी, वी आर ऑलरेडी इन दिस प्रोसेस इन सो मेनी इयर्स में भी। तो हम लोग ग्रोन अप हो गया, तो हम लोग को ग्रोन अप जैसे बिहेव भी करना पड़ेगा ना। हम लोग ग्रोन अप है, बच्चा, हमारे टीचर बोलते हैं अरे बच्चा बड़ा हो गया फिर भी अभी खड़ा नहीं हो पाता है, तो अब पिता माता पहले जो वो चाह रहा था क्रॉलिंग करके जो खड़ा आने के लिए, तो पिता माता उस टाइम खड़ा थोड़ा हो जाता है, फिर गिर जाता है तो क्लैपिंग करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन ये भाई 5 साल हो गया बच्चा अभी खड़ा नहीं हो सकता है, तो उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग को भी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा कि हमारा ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, क्यों भक्ति में हमको ग्रोथ, अगर जिसका हो रहा है बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं मेरे बारे में सोच रहा हूँ तो मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है, इसलिए हम वही सोच रहे हैं कि कैसे ज्यादा सेवा कर सकते हैं। तो दूसरे लोग के लिए तो नहीं है, बट जिसका अवगत की जानता है कि नहीं मेरा ग्रोथ नहीं है तब तो ठीक है, अगर पता चल गया ग्रोथ हो रहा है तब भी ठीक है। बट हम लोग को हाँ और भी बहुत कुछ करना है बोल के ये है, तो इसलिए डे बाय डे वी आर बिकमिंग नियरर टू डेथ। एक सूर्यास्त से सूर्योदय, फिर सूर्यास्त से सूर्य, सनराइज टू सनसेट, वन डे गॉन, वेट मत करना है। अभी एक दिन चला गया, लाइफ में नहीं आएगा। अभी वन डे क्लोजर टू हम डेथ है, तो क्लोजर टू कृष्ण होना पड़ेगा। तो हम लोग को और थोड़ा सा क्लोजर बनने के लिए भगवान का सेवा करने से क्लोजर होते हैं, गुरुदेव का सेवा करने से क्लोजर होते हैं। और गुरुदेव का से दूर से रहते हैं या उनसे टच में नहीं रहते हैं और उनका सेवा नहीं करते हैं, तो हम गुरुदेव का क्लोजर डिवोटी नहीं बन सकते। तो इसलिए गुरुदेव या कृष्ण का क्लोज डिवोटी बनने के लिए उनका टच में रहना पड़ेगा। टच में मीन्स उनका गाइडेंस में रहते हुए उनका गाइडेंस में सेवा करने से हम और भी क्लोजर हो जाता है, क्लोजर होता है। तो भगवान का भक्त का कृपा से हम वो हमको लेके भगवान का पास में क्लोज कर देते हैं, और भी क्लोज कर देते हैं कि प्रभु इनको कृपा करिए कि ये आपका और भी क्लोजर हो जाए। ये है शरीफ और स्ट्रॉन्ग दिस थिंग्स, बट दिस इज नॉट पर्टिकुलर फॉर एनीबॉडी, दिस इज फॉर माई सेल्फ। एंड हम लोग इसको और भी ध्यान देना पड़ेगा, डेली कान में हमारा रिवाइब्रेशन होना चाहिए। कृष्ण के लिए क्या करना है, गुरुदेव के लिए क्या करना है, आज क्या किया, आज क्यों नहीं हुआ तो दुख प्रकाश करेंगे, फिर काल करेंगे, काल नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ये सब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये सब थ्योरी बहुत है, ऑनलाइन इज वेरी गुड बट ऑफलाइन इज रियली। लाड़ने बहुबा दोषा ताड़ने बहुबा गुणा। बच्चा जो बचपन में 5 साल जो छोटा रहता है उसको लालन करने, वो उसमें लालन करने का टाइम है, फिर ताड़न करने का टाइम आ जाता है। ताड़न में से उसको थोड़ा सा फिर उसको मैंने पिटाई करना पड़ता है। तो अभी स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। जो बच्चा पिटाई नहीं हुआ, जिसका
फिजिकली और अदरवाइज ऑल्सो उसका कोई माने नहीं हुआ तो वो बच्चा कोई भक्ति माने पढ़ाई अच्छा से नहीं करे। हमारा बचपन में हमारा टीचर ऐसे है, वो तो हम लोग कम थे फिर पहले उसका माने 2 अंगुली का अंदर में एक स्टिक रख के उसको जब से दबा देंगे तो याद रहेगा। दर्द रहेगा तो याद रहेगा यार, ठीक है यार मैंने पढ़ाई करना पड़ेगा, तो इस टाइप का है। आजकल तो नहीं होता है क्योंकि टीचर कुछ बोलेगा तो उसका बच्चा आएगा उसका अगेंस्ट में केस करता है। तो इसलिए बट स्पिरिचुअल लाइफ में वही है, इसको जब जितना दबाए देगा तो भी तो पता चलेगा। ये है गुरुदेव का प्रति हम लोग का जितना भी कुछ भी नहीं है समर्पण भाव, उनसे प्रार्थना करके ट्राई करेंगे। खाली प्रार्थना करने से नहीं होगा, प्रयास एंड एंडियोवर एंड प्रार्थना, प्रयास एंड प्रार्थना दोनों चलेगा। खाली प्रार्थना करने से नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा। 2 चीज रहेगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। उद्देश्य से प्रार्थना करें, कृष्ण से प्रार्थना करें और प्रयास करें, तो दोनों चीज को, दोनों प्रयास एंड प्रार्थना चलते रहेगा। थैंक यू। एनीबॉडी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल वैष्णवस एंड ऑल गुरुज। एंड टिके कहबे टिके जो जुगावतार कोन टिके कहले टिके जुगावतार रे का माने का केमति कोन टिके एग्जांपल टिके कोन टिके भगवान प्रति जुगरे गोटे गोटे अवतार आछन, कल्कि अवतार रे आछन्ती जे जुगरे आसीबे। तो भगवान जुगरे एमति आछन्ती, गोटे गोटे जुगरे भी आछन्ती जे जुग अवतार और से जुगर ये को बढ़े पे चैतन्य महाप्रभु आसिले। तो ई जदिवा से स्वयं भगवान आमे तको भक्त अवतार बोली पाउछन, कि स्वयं भगवान तो जुगर जो कली जुग प्रवर्तन जो करिया पई, जुगर जो धर्म को प्रवर्तन करिया पई आसिले, हरि नाम संकीर्तन करिया पई, लोक शिक्षा देबा पई आसिले। तो प्रति जुगरे भगवान आछन्ती। त्रेता जुगरे ये जो आछन्ती भगवान ने आसिले, रामचंद्र आसिले। किंतु ये भगवान तो ये त्रेता रे आछन्ती, किंतु रामचंद्र भगवान द्वापर जुगरे कली माने ये आसिले कृष्ण, किंतु ये समस्त सबले आछन्ती, अन्य माने आछन्ती। सो लाइक अवतार लाइक हयग्रीव अवतार, सो डिफरेंट अवतार भगवान आछन्ती और पर्टिकुलर मिशन को करिया पे सक्सेस करे। हयग्रीव अवतार। थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। एनीबॉडी? क्लास का बाद सन्नाटा छाया गया, एकदम पीपल एकदम साइलेंट हो गए, ये सुने नहीं होंगे इस टाइप का चीज को, तो पीपल बिकम वेरी स्टंट। ये रियलिटी है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। सर ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरंकर जो कहले जो गुण तम गुण सत्य गुण से रिलेशनशिप आम छोट बेले पढ़ुलु। आग मोर मन अच्छी माँ शिखौले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर गोल गोल कर सिलेट रे बहुत आगु ये जिनसा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पाठ पढ़ा आरंभ होता, किंतु माने रियल तत्वटा आपण आमको शिखेले बहुत बड़ जिनस शिक्षा मिलला। सर आपन पाखर बहुत भल भल शिक्षा मिलूँ, किंतु प्रैक्टिकल और थियोरी भितर आमे प्रैक्टिकल रे तो माने मो कथा मु कहूची जीरो, किंतु चेष्टा करी सर प्रैक्टिकल भितर बेसी फोकस करिया को। एवं आप जो गोल्डन लाइन कहले डिजायर देन प्रेयर एंड प्रयास प्रयास और प्रार्थना, ये गोल्डन लाइन आप कहले मन रे ध्यान रे रखिया को पड़ियो सर। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो ये तो आमर किछि नुहे, आम जो ब्रह्म विष्णु तो आम कि जान टिके कौन जहाँ शुणुलु ता भर टिके जहाँ जानी एक्सप्रेस करने को चेष्टा कलु गुरुदेव कृपारू। तेणु ब्रह्मांड जो ये सब महिमा सब बहुत किसी अच्छे, आम से कौन जान कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। तो एनीबॉडी एल्स? ये हूँ कौन आमे हूँ माने
म्हणजे गंडूस जल मात्रण सफरी सरफरी सफरी फरफरायते हाँ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଖାଲି ରାଣ୍ଡି ମାଛ ଭଳିଆ ଖାଲି ଫଡଫଡ କରୁଛେ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନର ଅଥଳ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋହି ଗାଧ ଜଳ ସଞ୍ଚାରୀ ରୋହିତ ନୈବ ଗର୍ବିତ ଗଣ୍ଡୁଷ ଜଳ ମାତ୍ର ସଫରି ଫରଫରାୟତେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳିନୁ ବୃକ୍ଷା ନମ୍ରନ୍ତି ଗୁଳିନୁ ଜନା। ସେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଗୁଣ, ସେ ନମ୍ରତା ଭଳିଆ ଗୁଣ ତ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଗୁଣ ଅଧିକାରୀ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହିଲେ ଆସ୍ତେ 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 ଆସିବ। ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ଗଛ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଗଛ ଗୁଡିକ ଯେମିତି ଚନ୍ଦନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ରହୁଥିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ରହିଲେ ଯାଇକି ଲାଗି ରହିଲେ ଯାଇକି ଆମ ପାଖରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡୁ କିଛି କିଛି ଆସିବ, କିଛିଟା ଆସିବ। ସବୁ ଆମେ ତ ତାଙ୍କ କିଛିଟା ଆସିପାରିବ। ତ ସେ ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଓରିଟିକାଲି ବହୁତ ହେଇଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବି କଲେ ଆମର ଆମେ ଭଗବାନ ଆମେ ଯାଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ତା ବି ଠିକ ଆମେ କରିବାଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେଇପାରୁନି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପଢିବା ଉଠିବା କରିବା ଆଉ ଥରକୁ ଥର ପଢି ଚାଲ ଶିଶୁ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୀତ ନାହିଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ सिंपली इजी जिनिस अच्छी। ये इजी है कि आप जहाँ पे रहने से इजीली प्रैक्टिस हो सकता है, उसे एनवायरमेंट में रहेंगे तो इतनी इजी हो जाता है। भक्त या भक्त नहीं हुआ वहां पे रहेंगे तो वहां पे ये सब करना बहुत मुश्किल है। समय कम है, एज हो गया है। So now we have to shift ourselves to a place where always Krishna Katha, Krishna Seva is going on. It becomes very easy in that environment. That's why those are intelligent, they don't try to remain alone. And भक्ति में रह के एकाकी अमर नहीं पाए बहुत नाम संकीर्तन है। साधु संग is the breeding ground of devotion, breeding ground. तो ये काल भी हम वही डिस्कस चला था ना, साधु संग मूल है। दैट इज साधु संग में रहना पड़ेगा। तो ये तो ठीक है, ऑनलाइन साधु संग है कि ऑफलाइन साधु में रहना है, और भी इम्पोर्टेंट है। उसका बिहेवियर देखेगा ना। अभी क्या हम इतना टाइम देख रहे हैं, मेरा पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है आपको क्या मालूम है? व्हाट टाइप ऑफ डिवोटी आई एम। आप अगर पास में रहेगा देखेगा ना 2 दिन, तो 2 दिन देखेगा तो पता चलेगा ये तो बहुत रास्कल नंबर 1 है। हम जानते हैं आई एम ए रास्कल नंबर 1 बोल के हमारे टीचर बोलते हैं यू नो व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। योर गुरु जानता है, वो परमात्मा है, भगवान जानते हैं, और दूसरे लोग को हम जानते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ रास्कल है आई नो इट बेटर। बट एनीवे तो वो पास में रहेगा देखेगा तो पता चलेगा ये तो बड़ा बड़ा बात है, ये तो रास्कल है, ये करता नहीं है। तो उस टाइप का हम लोग को पता चल जाएगा। और जो रियल भक्त है उसका पास में जाकर देखोगे तो अरे भाई ये कैसे करता है, तो हम भी थोड़ा इसका साथ मिल जाते हैं। इसलिए हमारे टीचर 2 एग्जाम्पल देते हैं। एक एग्जाम्पल है, एक नदी में बाढ़ आ रहा है, उस टाइम में उसका जो दोनों तट में इतना सूखा हुआ घास है या जो छोटा छोटा पेड़ होता है ना, वो उसमें भी पूरा बह के चला जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसका साथ में रहने से आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। उसको करना ही नहीं कुछ। दूसरा है एग्जाम्पल देते हैं, एक अच्छा भक्ति, एक आरती अच्छा हो रहा है, जो सिंगर है या जो वो भक्ति में गाता है, हम लोग उसमें क्या है, हम भी नर्तन करते हैं, हमको तो कभी नाचने के लिए पता ही नहीं था कैसे भी नाचना है, तो हम लोग हो जाता है ना, नहीं होता है। तो उसीलिए ये 2 एग्जाम्पल दिए हैं, ये सब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तो इसलिए थ्योरी मत करिए, थ्योरी बहुत हो गया। ये जो बोल रहे हैं जाइए प्रैक्टिकल करिए ना, तभी तो पता चलेगा। मैं तो कुछ नहीं, मतलब मैं 10 साल में कुछ नहीं किया, अभी 10 दिन में उतना बढ़ गया, कैसे बढ़ा? वो प्रैक्टिकल करना है। तो उसी संग में रहना है, कुछ करने का नहीं है, करने का नहीं। हम खाली बीच में बैठ जाएं। अब जैसे ना मुंबई का ट्रेन है, मुंबई लोकल ट्रेन में कैसे लोग उठते जानते हैं? नहीं, वो भीड़ का अंदर में खड़ा हो जाते हैं, तो वो उठा के लेके जाके वो अंदर में चला जाते हैं। तो उतरने के लिए टाइम है, उसी भीड़ के अंदर में रहता है, वो नीचे उतर देते हैं। तो आपको अगर कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे गौरंग प्रभु बोल रहे थे, वो इतना भीड़ में थे कि कोई एक किताब मांगा, उसको चेंज चाहिए था, तो बोला मैं तो इतना 2 हाथ में किताब ले, आप ये ले लो और मेरा पॉकेट से आप पैसा वहीं रख दो और चेंज ले जाओ। मतलब उनका हाथ खाली नहीं है या कर नहीं सकता है, उस टाइप का भीड़ है। तो वो लोग ये इतना बड़ा बड़ा भक्त है, ये प्रीचिंग कैसे किया, मतलब क्या किया, ये क्या घर में बैठ के कर लिया क्या? अरे भाई उससे पता चलता है कि एटलीस्ट युवा जिंदगी से उनको क्या जरूरत है इतना मुंबई का इतना भीड़ ट्रेन में जाने का। जी
इसीलिए तो अच्छा उन्नत भक्त बन गए ना। जी हमको वो देखना है ना कैसे वो उन्नत भक्त बना। तो साधु का फॉलो करना पड़ता है, उसका जीवन को कहानी को देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। प्रभुपाद का जो है कहानी सुनना पड़ेगा। ये भक्त कैसे बन गई, इतने तो भक्त से शुरू शुरू से, बट उनका जो है दूसरा भी भक्त कैसे बना है, आइए सुनिए ना कैसे कर रहा है। सपोज हम लोग जाते हैं प्रभु से मिलते हैं तो देखते हैं मेरे दिन रात सवेरे से शाम तक खड़ा है बुकिंग में। कौन खड़ा हो सकता है? मार्केटिंग करना है, लक्ष्मी कहाँ से आएगा पता नहीं है, मार्केटिंग करना है, एक खत्म हो जाता है फिर दूसरा बारी आता है, 400-500 भक्त, 1000 भक्त, 10,000 भक्त का हैं? खड़ा रहते हैं। वो कैसे खड़ा रहते हैं? हम खड़ा हो सकते हैं बिना चेयर में 1 घंटा खड़ा होने देखते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वो जाने से क्या होगा ना, वो प्रभु भगवान का जो भक्त का साथ में रहो, अरे ये सब इजी हो गया, वो लाइफ बहुत हो गया, बहुत हो गया, वो खत्म होने वाला है, पता नहीं कितना दिन बचा है, कितना मंथ बचा है पता नहीं है, कितना सांस बचा है पता नहीं है। फॉरगेट एवरीथिंग, जब भी मिलता है भक्त संग में रहना, ये सबसे इजीएस्ट वे है। और सेवा वहीं पे है, जहाँ पे सेवा है वहीं पे करना है। नहीं तो हम यहाँ पे है सेवा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अकेला नहीं कर सकते हैं सेवा, आसान नहीं है। प्रभुपाद अकेले कर दिए क्योंकि उनका गुरुदेव को सबसे फील करते मेरा गुरुदेव मेरे पास में है, कृष्ण महाराज पास में है, और उनका वर्ड का प्रति भरोसा था, ये कृष्ण मेरे को छोड़ेंगे नहीं। आप मेरे को पपेट बनाया तो जैसे नचा नचाओ, मैं माया रेडी है। लेकिन हम लोग पपेट है क्या? नहीं है। हमारा सारे आसक्ति बना है। पपेट का क्या है? पपेट का ऊपर में जो खींचता है वही, या हाथ को पे, उसका इंडिपेंडेंस कुछ नहीं है। वो हम लोग तो इंडिपेंडेंट रखते हैं ना, हमारा ये अटैचमेंट बहुत लगा हुआ है। रात भर वो हुगली नदी में एक ब्राइड ग्रूम उनका जो ग्रुप लेके जा रहे हैं मैरिज करने के लिए, उसके बाद में बैठा है लॉन्च में या जो नौका में, वो बहुत सारा आहुला लगाता है, रोइंग कर रहा है, बहुत अच्छा सनलाइट मूनलाइट है, सब ये लोग सो गए हैं। ये जो है नाविक चला रहा है, सवेरे हो गया, ये नींद टूट गया, देखते कहाँ पे है, अरे वो कहाँ पे, वो ब्राइड का घर में नहीं पहुंचे, जो कन्या का घर में। तो देखते हैं, अरे क्या आप क्या कर रहे थे? ना मैं तो चला रहा था। तो चला रहा था तो क्या हुआ, फिर क्यों नहीं गया? अरे देखो देखो ढूंढा था, क्या है ना उसका एंकर लगा हुआ है, वो एंकर खोला ही नहीं है, उठाया नहीं, गलती से भूल गया था एंकर। हम तो बहुत रोइंग कर रहा है, हम तो बहुत चंटिंग कर रहा है, बहुत हियरिंग कर रहा है, बहुत कर रहा है, लेकिन एंकर अटैचमेंट हम छोड़ा नहीं ना। हम जब तो आसक्ति काट देगा तो आगे बढ़ जाएगा इजीली। हमारा इधर आगे बढ़ने का रास्ता कर रहे हैं, लेकिन आसक्ति नहीं छोड़ते हम लोग। जब भगवान आसक्ति काट दिया है, एक एक नहीं 5-5 लंगर को काट दिया, उसका बाद में भी हम आसक्ति है। एक ये है, गुरुदेव एक बार एक एग्जाम्पल है, एक आदमी इस्कॉन टेम्पल में आता था, वो भक्त आते आते कितना दिन आ गया, 6 महीना आ गया, आके प्रसाद पाता था, चल जाता था कुछ। तो उसके बाद में एक दिन वो बोलता है भाई तुम भी कुछ भक्ति में आके यहाँ पे ज्वाइन कर जाओ, नहीं तो भक्त बोला नहीं नहीं, अभी मेरा बटाका पड़ाई है, उसके बाद में बेटा का शादी है, इस तरह का बहुत दिन चला जाता है। उसके बाद में एक दिन जाता है, एक शिष्य और दूसरा एक फ्रेंड को लेके जाता है, बोल चलो उसका घर में जाएंगे। उसका घर में जाके उसके घर का सामने में एक सिमली तुड़ा, उड़िया में क्या बोलते हैं इंग्लिश में पता नहीं, वो पेड़ है, उसमें कांटा रहता है। तो बोल के तुम जाओ उसको मैंने जकड़ के पकड़ो और बोलो मेरे को ये मैंने जो पेड़ मेरे को छोड़ नहीं रहा है, तो ऐसे चित्कार कर रहा है, मेरे को उद्धार करो, मेरे पेड़ छोड़ रहा है। तो वो जो आदमी देखा, बोला क्या है, वो पेड़ को तो वही तो पकड़ के रखा है। तो बोलता है अरे सेम बात तो है, पकड़ के कौन रखा है संसार को? हमने पकड़ के रखा है, वो संसार हमको पकड़ा नहीं है। हम आज गुजर जाएगा तो संसार मेरे लिए वेट करेगा, मेरा बच्चा हो फिर भी हमारा बच्चा बच्ची जो भी अपना अपना लाइन में चलेगी, लेकिन फिर भी हम लोग नहीं छोड़ते हैं। मतलब क्या है, और क्या छोड़ना, किसको पकड़े हैं हम, किसको पकड़े हुए हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो ये खाने पीना सब व्यवस्था भगवान करता है, रहने के लिए सब व्यवस्था कर देता है, फिर भी हम भगवान के पास में सेवा करना नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो ये है प्रैक्टिकल। जो एक बार बोल दिया भक्त, उसको जो है ना, वो जो जिसको बोल दिया वो भूल जाता है, लेकिन दूसरा याद रखता है कि कैसा करना है। तो ये बड़ा दुखी होना पड़ेगा हम लोग को। थैंक यू। श्याम कृष्ण प्रभु कुछ बोलेंगे? और टाइम हो गया 30 बट एनीवे, अब गणेश जी का ये है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम टू हंड्रेड। वो जो बोले डिजायर रहेगा तभी एम्पावर होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। यही सबसे बेस्ट। यस, हमको एक मेरे को ये करना है कि मैं 10 आदमी के पास में पहुंचूंगा, तो डिजायर होगा, प्रार्थना करेंगे प्रभु कृपा करिए, भगवान प्रार्थना करेंगे, फिर घर से निकलेंगे, है ना। मेरे को आज 10 किताब डिस्ट्रीब्यूट करना है,
तो ये क्या करेगा? 20 टो किताब पकड़ेगा, 25 टो किताब पकड़ेगा, फिर घर से निकलेगा, फिर रास्ता दिखाई देगा, प्रार्थना करके प्रभु आज कृपा करिए, हम कैसे भी कर सकते हैं आपका सेवा, निकलेगा। अब वो घर में रहेगा, किताब घर में है, कहते घर में किताब खरीदता नहीं है, लाता नहीं, वो भी एक पार्ट है। दूसरा लाने का पार्ट में जब हम किताब लेते हैं तो लाते हैं तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम लाइफ में देखा, आप जितना लेके आओगे उतना डिस्ट्रीब्यूट होगा, उससे कुछ 90% हो जाएगा। अब घर में किताब नहीं है, जपमाला नहीं है, तो लोगों को क्या दोगे? फॉर एग्जाम्पल, तो हम शुरू ही नहीं किए, शुरू तो कीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पहले सोचना है, इसको लाना पड़ेगा तभी डिस्ट्रीब्यूट करेगा ना। हम लोग तो लाते ही नहीं। वही है, हमारा घर में कितना गीता रखा है, कितना छोटा छोटा किताब भगवान का है, प्रभुपाद का है नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तो हम पहले आके स्टॉक करना पड़ेगा। हम लोग तो एक ही नहीं, लोग मांगेगा तब हमारे पास में, एक मांगेगा 10 होना चाहिए हमारे पास में, नहीं है रखते हैं। हम लोग को भी भगवान दिया है ना, लक्ष्मी दिया है, हम लोग इतना गरीब तो नहीं है, तो हम लोग को ये सब कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करने के लिए बोल दिया बुक डिस्ट्रीब्यूशन जी, डियर मोस्ट सर्विस ऑफ प्रभुपाद बोल के बोल दिया गया। हमारा गुरु महाराज जितना बार मेल करते हैं ना, मैक्सिमम कॉमन मेल में यही रहता है कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का वो रहता है कि एक स्टोरी इस टाइप का होगा, ये हुआ था। हम लोग भी पहले कुछ नहीं कर पा रहे हैं, 2 साल 3 साल किया, गुरुदेव से प्रेयर किया, लिखा, उसका बाद में उस साल में 150 किताब गीता चला गया मैराथन में, लेकिन थ्रू आउट द इयर्स कुछ नहीं हो रहा है। तो जब डिजायर किया कि करने के लिए, तो अभी गुरुदेव कृपा आ गया, प्रार्थना किया, तो वो ऐसे ही करना पड़ेगा। नहीं तो क्या 150 से 250 हो गए, और 2500 भी हो जाएगा, इसमें क्या डाउट क्या है? डाउट नहीं रहना का, करने वाला ऊपर वाला है, हम उसका माने पकड़ना पड़ेगा, खाली उनका बात को मान के चलना पड़ेगा, आगे चलो, बढ़ते चलो तो चलेगा। अब नितेश भी एक दिन है वहाँ पे सॉल्ट लेक का एक बड़ा प्रीचर बन सकता है, ऐसे कोई डाउट है क्या? तो डाउट कुछ नहीं, प्रीचर क्या भगवान का सेवा करना, प्रीचिंग करते हैं, और क्या बारे में बोल रहे हैं, जो प्रभुपाद बोला उसको बोल रहा है, हम लोग का अपना मन से थोड़ी बोल रहे हैं। ये प्रीचर क्या होता है? प्रीचर वही होता है कि कुछ नहीं, जो प्रभुपाद बोल दिया वही है, उसी को बोलते रहो, गुरुदेव जो बताया उसी को बोलते रहो, वही बड़ा प्रीचर बनता है। क्या अपना मन से एडिशन डिलीशन नहीं है। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। राम कृष्ण प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण सर, धन्यवाद प्रणाम। हाँ सर, वो प्रैक्टिकल बात तो आप बोले हैं सर, पूरा ये जो कि भक्तों को मतलब सबको करना चाहिए, तो मुझे भी करना चाहिए, तो मैं तो कर नहीं पाता हूँ। आई एम द ग्रेट डिससेटिस्फेक्शन कॉल्स, सो मैं कर नहीं पाता हूँ। ये तो मैं स्वीकार, जो ये भी क्लास में बोला गया था कि अपने अयोग्यता को स्वीकार करना चाहिए, मैं तो खुल के ही स्वीकार करता हूँ, तो मेरे से नहीं होता है। तो जितना कोशिश करना चाहिए शायद मैं भी वो नहीं किया। तो अब वैष्णव की कृपा भी करके मैं अगर कुछ कर पाऊंगा ऐसा करने का कोशिश करूंगा आगे करने का ये मतलब चेष्टा करेंगे, तो कुछ हो पाएगा। तो फिर अगर गुरु वैष्णव को संतुष्ट हो पाएंगे, कोशिश तो मतलब मैं अभी तक कुछ किया नहीं, तो आगे करने का मतलब फेल्यूर फिर स्टार्ट, फेल्यूर फिर स्टार्ट, तो ऐसा है मेरा, स्टार्ट फेल्यूर ऐसा होता रहता है। तो मेरा मतलब वो चल रहा है अभी प्रोसेस, तो स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है आगे अगर मेरा चेष्टा और भगवान की कृपा होगी तो फिर कुछ हो पाएगा मुझसे। हरे कृष्ण सर, धन्यवाद। ठीक है, हर व्यक्ति कुछ कुछ हम लोग ट्राई करना है, कर रहे हैं, उसमें फेलियर होगा, ट्राई करेंगे, फिर फेल होगा, फिर ट्राई करेंगे, ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन एक एक चीज को जो प्रैक्टिकल लाइन है उसको हम लोग करना है, जिसे प्रभु बताया। मैंने क्यों बता रहा हूँ, प्रभु बताए हफ्ता में एक दिन है तो पूरा दिन नहीं दिया तो भी हाफ डे भगवान के लिए देना है। अगर इस टाइप का से आप शुरू करोगे तो आप देखोगे आप बढ़ेगा। हम लोग एक हफ्ता चला आता है, एक दिन आता है, उसमें फिर एक हफ्ता चला गया, वो हफ्ता चला गया, फिर दूसरा हफ्ता आ गया। तो इसलिए हम लोग क्या है, महीना चलाता है, और कितना 12 महीना, ओनली 12 मंथ्स लगता है, बड़ा है साल, लेकिन ओनली 12 मंथ्स व्हिच इज हैविंग 48 वीक्स ओनली और 52 वीक्स। तो हम लोग का 52 वीक्स ओनली, उसमें हम कितना वीक मिस कर देता है, और तो 7 दिन चला आता है प्रैक्टिकल करने के लिए, या जो भी घर में करे अलग बात है। लेकिन जो एक्चुअली बाहर जाना है, प्रचार करना है, तो जो से हमारा इंस्ट्रक्शन मिला है, जैसे रिकमेंडेशन है, उसको और वीक में कुछ अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। तो होने से क्या हो, एक वीक नहीं होगा, दूसरा होगा। मैं डीएनऑक्सी में जब भी प्रोग्राम करके आया, नेक्स्ट दिन से लगा था, एक हफ्ता नेक्स्ट या 10 दिन 15 दिन का वो बिजी था,
जन्माष्टमी, उसका बाद में लगा बोला था इस संडे को करना है, सैटरडे बोला नहीं, गणेश पूजा है, नेक्स्ट संडे में क्या है ना, वहां पे फिर उनका विसर्जन होगा, गणेश जी का मूर्ति रहेगा 2 दिन, तो नहीं होगा ये सैटरडे संडे। फिर मैं बोला यार फिर भी नेक्स्ट सैटरडे से फ्राइडे से शायद मैं उधर उन सब नहीं रहूंगा, तो हम ट्राई करो बीच में होगा क्या, फ्राइडे को होगा, मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, थर्सडे को, मतलब थर्सडे वेडनेसडे तो राधाष्टमी है। फिर उसको पीछे पड़ा उसके बाद में बोला, फिर बोला नहीं, वो देखता हूँ, फिर पूछ के बोला नहीं ये सभी नहीं होगा, तो मैं बोला ठीक है, फिर बीच में तो नहीं होगा, फिर अक्टूबर में रखना है फर्स्ट वीक। तो जब एक प्रोग्राम खत्म होता है तो दूसरा का प्लानिंग करना है, तब आपको वो प्लानिंग भी कंप्लीट होने में और महीना लगता है। जब डीएनएक्सी पर में हम पहले बार गया था, उसी दिन से मैं सोचा था, वो हॉल देखा उसी डे से हमको पता चला था जिस दिन से, और उसी दिन से मैं सोचा था इसको करना है। तो हम सोचने से भगवान कराता है, ट्राई करना पड़ेगा, हम लोग सोचते भी नहीं है। प्रभुपाद बोले हैं कि गुरुदेव भी बोलते हैं कि आप कलयुग में अगर आज अच्छा चीज सोचोगे ना, उसका फल मिल जाता है। हम सोचेगा 500 भक्त को बुला के एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसे सोचा, ट्राई किया और नहीं भी हुआ, उसका कृपा में वो मिल गया, फल मिल जाता है। सत्ययुग में है कि आप सोचता है तो नहीं करने तो फल नहीं मिलता है, खराब चीज सोचने से मिल जाता है। कलयुग में अच्छा चीज सोचेगा तो उसका काम नहीं होने से फल मिलता है, और गलत काम कर लिया तो उसका फल मिलता है। तो इसलिए सोचो, बिग थिंग। प्रभुपाद का पास में, इसलिए प्रभु बताते हैं, प्रभुपाद का पास में पैसा नहीं था, लेकिन डिस्कस करेंगे ये बिल्डिंग का, ये जो बिल्डिंग बनाया है, नया बिल्डिंग, इसका कितना पैसा है। उस टाइम में बोलते हैं सब करोड़ सब रुपीज। प्रभुपाद इस जगह पूछते थे, उनका डिसेबल बोलते हैं प्रभुपाद आप महाराज गुरुदेव ये क्यों पूछ रहे हैं, अरे हम लोग का जो भगवान के लिए इस टाइप का बिल्डिंग होना चाहिए। तो प्रभुपाद तो 0 पैसा लेके गया था, लेकिन वो पूछता था बड़ा, तो दिल को बड़ा करना है। हम लोग तो बोलते हैं, खुद बोलते हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं क्या करने वाला है कि भगवान करने वाला है। जब हम पता चलेगा कि हम ट्राई करेगा, हमसे कुछ होगा, भगवान ऐसे कराएगा, ये बिलीव रखना पड़ेगा। हमारा आत्मा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तभी तो होगा। हम जो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कॉन्फिडेंस ये हो कि भगवान कराएगा, मैं अगर चाहूंगा ट्राई करूंगा तो भगवान मेरे से कराएगा ना, क्यों नहीं करेगा। जैसे बोला डिजायर करने से तो एम्पावरमेंट होता है। एम्पावरमेंट क्या है, मैं कर रहा हूँ क्या, कृष्णा कर रहे हैं, हमको एम्पायर करेंगे। तो हम लोग ये बिग सोचना पड़ेगा। अरे भैया मैं इसीलिए सुशांत सर को बोल रहा हूँ ना, तो मैं जब से ड्रीम्स का नाम सुना तब मेरा ड्रीम्स में आया है, लेकिन ये ड्रीम्स कभी भी हम होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन एक दिन सक्सेस होगा। ये मेरा पिताजी बोल के गया, तुम्हारा हमारा गांव था विद्यानगरी था, अभी ये मध्यनगरी बन गया, एक दिन ये रहेगा भक्तनगरी। मेरा पिताजी जॉब बोल के गया, मेरा माइंड में घुस गया, तब से मैं हर वक्त एक भक्त को मिल गया। मैं तो नहीं, पहले भी होता था, बाद में फिर हुआ 5-7 साल, उसमें भी अभी फिर हमारे गांव में प्रोग्राम हुआ, एक मंदिर हुआ है, वहाँ पे 20-25 लोग डली आते हैं। हम लोग को बुलाया, फिर उन्हीं लोग बुलाता जो कि इसको हमारे घर में बुलाने से लोग खाली खाने के लिए कभी आएंगे, नहीं तो नहीं भी आते हैं, लेकिन अभी बुला रहे आके प्रचार करो। अरे होगा नहीं, कहाँ जाएगा। प्रभुपाद का कृपा है ना। चैतन्य प्रभु तो बोला है पृथ्वी नवग्रह, हम उसका पार्ट होना चाहिए। प्रीचिंग तो कृष्ण कर रहे हैं ना, चैतन्य प्रभु कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं प्रीचिंग, हमको उसका पार्ट बनना पड़ेगा। हम लोग को ये डिजायर नहीं आता तो हम क्या है, वो पार्ट नहीं मिलता है। वो सुशांत सर को भी भजा ना, वो हमारे गांव में एक पता नहीं वो फोटो उठा के, वो गांव में वो सकाल में पेपर का वो रिपोर्टर है, वो भेज दिया है रिपोर्टिंग करके, बड़ा बड़ा लिख के। एटलीस्ट मैं खुश हुआ कि मेरा पिताजी का नाम वहां आ गया। मैं अपना खुश नहीं कि मैं मेरा नाम लिखा है, वो बात नहीं, मेरा पिताजी का नाम आया, मैं इसलिए बहुत खुश हुआ। आप उसको देखे होंगे तो मेरा पिताजी का नाम आया उसमें, मेरा पिताजी वो लिखा है, वो हाई स्कूल बनाया था, और ये हाई स्कूल बाद में पास में जो है मंदिर है, ये मंदिर बाद में अभी रिसेंटली बना, और एक मंदिर था बचपन से। दिल्ली में जाता था, वो नायकनी ग्राम देवी थी, दिल्ली जाता था मैं प्रणाम करने के लिए, मेरे को याद है। दिल्ली कुछ आपका अंदर में कोई अगर कुछ सेवा करने का मन भाव रहेगा, भगवान का रहेगा, और निरंतर प्रयत्न करोगे, आप ही का लाइफ में आप देख सकते हो, नहीं तो आपका बाद में भी देख सकते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम हो जाएगा, मेरे को डर लगता था, वो एरिया थोड़ा जंगली था पहले, वहां जाके फिर दौड़ दौड़ के, अगर बाई चांस शाम हो जाता था, मैं दौड़ दौड़ के अकेला जाऊंगा, भाग भाग के, अंधेरा है, जाके प्रणाम करके आता था डेली। उसी का पास में 5 देवता का हेरा पंचमी में लोग इनॉग्रेट किया, मंदिर बनाया, वहां पे डेली शाम को 25-30 लोग आ रहे हैं, तो पुणे में बहुत लोग आते हैं, और वो लोग बुला रहे हैं अभी आइए यहाँ पे कुछ करिए। तो दैट्स व्हाई ये तो हम देखे थे, हम फेलियर हो गए थे। मेरे को लगा बीच में पूरा बंद हो गया प्रोग्राम, घर में इतना ट्राई किया था, हफ्ता में एक बार, लोग अपोज भी किए थे वही भक्त लोग, लेकिन वो बुला रहे हैं। ये है कि वो टाइम का हिसाब से ना चेंज होता है, आपका जो शुद्धता बढ़ेगा,
भगवान का कृपा मिलेगा तो लोग फिर उसके बाद में अट्रैक्ट होंगे। तो ये लेकिन टाइम का साथ में चेंज होता है, और ये तो एक दिन नहीं है तो दूसरा दिन होगा। चेतना प्रभु बोला तो हमको होना है। हम लोग ये ड्रीम्स में ड्रीम को ड्रीम रखते हैं, आप उसको ट्राई लगाओ। मैं बोला था एक आदमी जो नया आ रहा है, इसलिए इनको भी बोला संपत प्रभु को, और संडे में अभी टाइम है चाहिए, क्योंकि वहां पे अभी फिर बोलेगा एग्जाम आ गया, अभी तो नया नया है, एग्जाम नहीं हुआ, अभी नहीं जाएगा फिर आज नहीं होगा। हो सकता है लास्ट ईयर नहीं मिला, एक दो आदमी आके छोड़ के चला गया, लास्ट ईयर नहीं मिला, अभी भी हो सकता है एक दो आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, पता नहीं। लेकिन हम लोग उसको ध्यान नहीं रखते हैं। मैं तो ढूंढता हूँ कहाँ पे जाने के लिए, आदमी जगह नहीं मिलता कि लोग पहुंचाते नहीं है। अरे हम पहुंचने के लिए वहाँ पे इजी है, प्रभु हमारा सुशांत सर है तो हम लोग पहुंच रहा है ना, और क्या चाहिए। तो हम तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था 2002-3 में, तो अभी 21 साल हो गया, लेकिन 21 जन में भी ला सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक दिन ये तो प्रभुपाद का सिस्टम है, मैंने चेतना प्रभु बोला है तो हर जगह पहुंचना है, उसमें डाउट क्या है। लेकिन हम उसका पार्ट होगा तो हम ग्लोरीफाई हो जाएगा, हमको कृपा मिल जाएगा, यही है और क्या है। यही भी बोला, प्रैक्टिकल क्या है ना, कहना नहीं चाहिए नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाया वो छोड़िए, क्या जो कर सकते हैं उसी को बोला जाता है। प्रभु ने इसे कुछ बड़ा चीज बोल दिया नहीं हम लोग को, ये नहीं कर सकते। हर संडे को जाइए बोल के बोला, अगले हफ्ता में एक बार नहीं जा सकते क्या, उतना नहीं कर पा रहे हैं, फुल डे नहीं जाता, हाफ डे जाना है, 2 घंटा जाना है, कोई पे भी जाना है, सैटरडे से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा वीकेंड से संडे खत्म होगा, नेक्स्ट संडे के लिए चिंता करना पड़ेगा, तभी तो प्रोग्राम होता है, ऐसे थोड़ी होता प्रोग्राम जो भी है। बट ये प्रैक्टिकली भी मैं बता रहा हूँ, व्हाट आई एम रियलाइजिंग, जस्ट आई एम जस्ट टेलिंग, इट इज नॉट नथिंग थ्योरी इन दिस, नथिंग थ्योरी। थ्योरी बहुत हो गया, बहुत थ्योरी हो गया, इतना भागवतम पढ़ के टाइम नहीं है, वो चेतन चरित्र पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। सारे का थ्योरी का मूल यही है कि भगवान का नाम करो, भगवान का नाम को प्रचार करो, यही तो है, और क्या है। माने भारत में जन्म हो जाए, जन्म सार्थक करो परोपकार, चेतना बोल दिया और बोला पृथ्वी जताचे नगराधिकार सर्वत्र प्रचार मेरा नाम। ये दो चीज तो, दो ही श्लोकों तो है, ये 2 श्लोकों चेतना भगवान बता दिया कलयुग में आके, इसी को तो सोचना पड़ेगा, और क्या सोचना पड़ेगा। और गांव में पहुंचना है और अपना लाइफ को सक्सेस करो, दूसरा को गांव में पहुंच के टाउन में पहुंचो, उसको सक्सेस करो, यही तो है, और क्या है। वहां पे एसीबी बोल के इतना बड़ा कॉलेज है, हम लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। इतना छोटा एरिया, 3 किलोमीटर में इतना एक सिटी बना हुआ है, भुवनेश्वर तो 25 किलोमीटर रेडियस बने होगा डायमीटर, हम लोग 1 घंटा जाएंगे पिकेदास के घर में लेके, लेकिन हम लोग वहीं पे रेवेन्सा है, ये है पास में है, एक वक्त नहीं कर पाएगा, दूसरा मिल के करना है। लेकिन हम सोचते हैं नहीं जाते हैं, जाने से होगा। और वहां पे हमारा जितना भक्त है ये सब मिल के करना है, मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है। तभी ये सेटिस्फेक्शन हार्ट को तभी देगा, जाके कुछ रास्ता में खड़ा होगा, मिनियल सर्विस करेगा, तब सेटिस्फेक्शन आएगा। मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा ऑफिसर हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। जब खुद को नीचे में सोचेगा, हम्बल होना है, और हम्बल करने का यही रास्ता है, खुद का भी प्रोग्रेस होता है। हम जाके रास्ता में खड़ा होगा, हम जाके लोगों के पास में पहुंचेगा, जब बोलेगा वो हम गया था, फिर मैं जान मुझे वो कोई इंट्रोड्यूस कर दिया आईएएस से, मैंने आईएएस नहीं आईएएस है ऐसे बोल दिया, फिर मैं बताया इसे, तो अच्छा आप भी इसको आ रहे हैं, अरे कोई नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं, उनका घर बहुत बड़ा है लेकिन कीर्तन करने के लिए जगह ही नहीं रखे हैं। हम लोग इतना क्रैम्प करके 5 आदमी 6 आदमी बैठे थे वहां पे भी जाके हम लोग सोचते इतना बड़ा सारा अपार्टमेंट है, सारे अपार्टमेंट है, उसमें एक आदमी तो वो मेरे को बुलाया नहीं था, मैं उसको वो बोला, वो डिवोटी को मैं बोला था, उसके बाद में वो उनको बात किया, बोला नहीं नहीं हम खाली कीर्तन करेंगे। मैं बोला ठीक है कीर्तन करेंगे, लास्ट में बोला मैं कीर्तन का टाइम में जाकर बैठूंगा खाली। देन वो डिवोटी मेरे को बोला ठीक है आप अगर आ रहे हैं तो 15 मिनट आप कीर्तन करना है, आप बताना। जाने के बाद में कोई बुलाया नहीं था, बिन बुलाया है, बुलाते नहीं लोग, ये फैक्ट है। इफ यू थिंक दैट है, मैं वो डिवोटी का थ्रू में उनको रिक्वेस्ट किया कि हमको जाना है, नहीं वो क्लास नहीं होगा, मैं पूछता हूँ, वो बोला नेक्स्ट नहीं बड़ा क्लास जो होगा बुलाएंगे, बोला क्लास नहीं होगा। फिर भी बोला क्या कीर्तन होगा, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा टाइम है, मैं जाऊंगा, खाली कीर्तन में बैठूंगा, मैं थोड़ा 9 बजे क्लास खत्म होगा, मैं पहुंचेगा। वो 8 से 10 बोला था, लेकिन शुरू है लेट में, हम जाने से भी शुरू नहीं हुआ था, 9:45 10 o'clock, 12 बजे तक बैठे। लास्ट में बोला हाँ सर प्रभु जी थोड़ा बताएंगे, तो ठीक है 15-20 मिनट दिया, बात किया। अरे भैया ये जो अगर कोई बुलाएगा थोड़ी, आपको बहुत महान व्यक्ति कम है जो आपको बुलाएगा आगे आप प्रीचिंग करो। प्रीचिंग करने के लिए जो भी ये प्रीचिंग किया है, प्रीचिंग हम लोग नहीं करते हैं, जो भी गुरुदेव बोला उसको करना है, तो वो है आउटरीच टू द पीपल। मेरे को गुरुदेव बताया कि भाई सिस्टमेटिक शास्त्र स्टडी करो, आउटरीच टू पीपल करो, तो लोगों के पास में पहुंचना है।
हम जाते हैं तो कोई जाते हैं अलाउ भी नहीं करते हैं, आप कहाँ से आया, क्यों आया, क्या नहीं है। वहाँ पे दारोगा मना करता है, फिर भी जाना पड़ता है। तो हम लोग को चांस मिल जाता है तो कहीं पे भी जाना पड़ेगा, चांस नहीं मिला तब भी जाना पड़ेगा। किसी का नोक डोर है, बहुत सारा बात बोलने के लिए है, कैसे प्रीचिंग होता है, हम बचपन से देख के आया हूँ। कॉलेज में कैसे प्रीचिंग हमारा सुमित प्रभु ने कर रहा था, हम देखे हैं जबलपुर में। किसी को पता नहीं, जाके नॉक करिया, भाई हम लोग आईएएस है और हम आए हैं। अरे सर बैठिए बैठिए, हमको कैसे आईएएस बनना बताइए। फिर उसका तो आईएएस रह गया, वक्त यहाँ पे बड़ा प्रोग्राम आ रहा है। सो मेनी थिंग्स वी हैव सीन। 25 किलोमीटर स्कूटर में जाते थे, एक ही स्कूटर था फ्रेंड का, वो मांग के जाते थे। फिर बाद में मेरे को भी नहीं लिया, दूसरा एक IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाला आते थे, और जबलपुर में वो ट्रेनिंग, जबलपुर आते थे, वहाँ पे पुणे में नागपुर में ट्रेनिंग सेंटर था, वहां से। और फ्राइडे रात को बस में निकलेगा, सवेरे पहुंचेगा, दोनों जाएंगे, सैटरडे संडे छुट्टी है, दोनों जाएंगे, बैठ के हरिनाम कर, हरे कृष्ण जो जो कीर्तन करेंगे, क्लास लिखेंगे, जाएंगे वहां पे प्रीचिंग करके आएंगे 25 किलोमीटर। तो जब हम लोग गुरुदेव के पास देखा हुआ है क्या प्रीचिंग होता है, कोई लेके किसी को पहुंचाता नहीं, किसी को कहीं जानता नहीं, नहीं जान के जाना है, जाओ डोर नॉक करो, 5 आदमी उसको मना करेगा, एक आदमी राजी होगा, दिस इज द थिंग। और इसको बोलते हम नहीं कर पा रहे, नहीं ट्राई क्या, यही तो ट्राई है कि हमको जाना है। ट्राई में फेल हो गया, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ट्राई कहाँ कर रहे हैं हम लोग, ट्राई यही करना कि जाना है, घर में नहीं बैठने का हर संडे। दिस इज, मैं नहीं बोला, प्रभु ने एक बार बता दिया, मैं इसी को ध्यान में रख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, तो अब उसमें कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। Sorry for intervention, but thank you, Hare Krishna. So this is thing by which one can become a strong devotee. This is the only thing. जो बोल दिया गया उसको करना है, ट्राई करना है तो चल जाओ, घर में बैठो मत। कहाँ जाना है भी वो भी हम क्यों बताएंगे, हम लोग इतना बच्चा है क्या, 20 साल से हम नौकरी मतलब इसमें आ गया, बच्चा है क्या, वो जाना है, कहाँ जाना है ढूंढो, हर जगह हर मकान हम पढ़ाए, बाहर से लोग जाके SCB में प्रचार करके आ जाते हैं, इतना भक्त। हम लोग 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर नहीं कर पा रहे, मतलब क्या है, चाहे गए हैं क्या, नहीं गए, तो हम लोग जाना पड़ेगा। आप नहीं जा रहे हो, हमको बुलाओ, साथ में जाएंगे, आई एम रेडी टू गो, बट हमको हम जो कुछ साथ में जाने से अच्छा लगता है, अकेला करना मुश्किल होता है, इसीलिए फिर भी हम ट्राई करेंगे, अगर कोई मौका मिलता है मैं छोड़ता नहीं भाई, चांस कम्स वंस, ये लाइन को लोग लो, चांस छोड़ना नहीं है। हरे कृष्ण। तो सॉरी, बट एनीवे, वंशा कल्पतरु शक्तिपात संदेव जब बताना पावन पे वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव देखी जय श्री प्रभुपाद की जय। Madhusmita Mataji, we are having some plan. I have told we will have some program. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Dandavat pranam to all devotees. Prabhu. तो आपण जो कहले जे हमें सब गुरु भोगी ही जाउछे, गुरु निष्ठा केमती हेई परिबा सेटा टिके कहले। नहीं आपण गुरु भोगी नहीं, आपण तो बहुत किछि करछन्ते, नुआ नुआ आछन्ते, आमे गुरु भोगी बिकॉज़ आमे 25 साल से गुरुदेव को सब किछि खाउछन्ती पिउछन्ती, उपास को सिस्टम रे आमे सब किछि तांक बार नहीं नेले, कि देला पई किछि नहीं हम दे करनांती। तो इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर मी। गुरु भक्ति क्या, गुरु निष्ठा केमती आसीबो, गुरु जा कहले ताको करिया पड़िबो, तेनु पचारे पड़िबो गाइड को बा गुरु पर गाइडेंस जे थिबा लोक ताको पचारी कि से जहा कहबे से करबा, लोकों को पाखरे पहुंचो नहीं, किसी नहीं, ओपन योर हाउस। हमारा टीचर बोलते हैं इफ यू आर मेड दिस प्राइम मिनिस्टर फॉर 1 डे व्हाट विल डू, ये क्वेश्चन हम लोग को किया था। आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया एक दिन के लिए, आपका पहला पैटिया भक्त है, आप क्या करोगे? श्याम कृष्ण बाबू क्या करोगे? आप प्राइम मिनिस्टर बना एक दिन के लिए, आप भक्त है, आप क्या करोगे? श्रीशांत सर, ये सब हमारा टीचर बता दिया, क्या करोगे आप? सर निरंतर प्रयास रखेंगे भगवान के। अरे वो तो थ्योरी हो गया ना, प्रयास मतलब क्या, आप क्या करोगे प्रैक्टिकल बताओ ना। प्रयास मतलब किस तरह का प्रयास करोगे, क्या करोगे, व्हाट इज दैट प्रयास? माने भगवान कर बाणी प्रचार करियो केमती प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल वाला तो निजे केमती रियलाइजेशन करिवे। प्राइम मिनिस्टर की दिल्ली रे आप प्राइम मिनिस्टर की दिल्ली रे बसचंती, आपण जाय कि सिना ऑफिस काम सब करिवे, केतरे कोन करिवे ना प्रचार करे पळेबे, एकला जाय प्रचार कर देबे, कोन करिवे कोन? सर प्राइम मिनिस्टर भगवान कथा कहले बेसी लोग सर्च करिए गूगल ले कोन भगवान। अरे भाई आपण सिना ऑफिस काम भी थिबो ना, नहीं आपण प्रचार केतरे करिवे जाय कि? फास्ट हो जी, हमर टीचर कहले ओपन योर हाउस फॉर एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन। आप
आप खुद बैठो नहीं बैठो, बैठो बहुत अच्छा है। शाम को प्राइम मिनिस्टर एक दिन तो है, शाम को बैठ सकता है, दिन भर ऑफिस का काम कर सकता है, लेकिन शाम को बुलाएगा बड़ा बड़ा मिनिस्टर को, कोई बड़ा भक्त को बुलाएगा, बोलेगा भाई भगवान के बारे में थोड़ा बोलो। हमारा प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस में खोल दिया आज, इसलिए बोलते हर घर को एजुकेशन सेंटर बनाना है। वहाँ इसलिए मैं बोला था इनवाइट पीपल टू योर हाउस, याद है 5 साल पहले बोला था। ये मैं नहीं बोला था, हमारा टीचर बोलते, तभी नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग। हमारा टीचर कल के दिखाता आईटी प्रोफेसर सर ने, उनका घर में कुछ नहीं था, एक टेबल एक चेयर था और एक डीटी का अल्टर था, घर पूरा खाली है। लोग ये छोटा रूम है, जितना भी 2-3 रूम, सारे रूम में बैठते थे जाके। रूम में एक हॉल में ठाकुर भगवान बैठे हैं, वहां पे भर जाता है तो दूसरा रूम, तीसरा रूम में जितना भी बेडरूम 2 था उसमें सारे लोग बैठते थे। नो प्राइवेसी। भक्त जो है गृहस्थ का लाइफ वेरी ओपन है, उसका घर, हम लोग तो सब क्लोज रूम है, ओपन है, कुछ भी नहीं है उनका घर में। रात 12 बजे आएंगे लोग, इन वेलकम है। कोई भक्त उधर माता जी कुकिंग करके प्रसाद भी दिए हैं। हर वीक में कुछ नहीं होगा तो थर्सडे एंड सैटरडे फीस्ट होता था, छोटा सा फीस्ट टाइप का है, ऐसे ज्यादा कुछ नहीं है। वो दोना में कुछ देते थे, थर्सडे को बना के थोड़ा सा, और सैटरडे को थोड़ा दूध दोना में देते थे। 14 साल, 14 years, record in the history of this world, daily program of young educated masses, never possible। हो गया, रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप इसको देखिए ना, रंजन बेहरा को देख रहे हैं तो आप भी रंजन बेहरा बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुश होना चाहिए। रंजन बेहरा 300 आदमी को बुला रहे हैं, हम तो 30 आदमी को बुला सकते हैं, ये हो सकता है। पैसा लक्ष्मी आ जाएंगे, उसके लिए सोचिए मत, लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी को रखना है। हम लोग तो अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी जो हो रहा है प्रोग्राम प्रभु ने बता दिया, हम लोग जो प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, कोई कंट्रीब्यूट सबको करने की हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जहाँ पे प्रोग्राम होता है वो खर्च नहीं करता है। अभी 2 डीएनएक्सी पार्क ऐसे हुआ, और अभी भी हम पीके दास के घर में कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हम मना कर दिया। आप बुलाए आपका क्वार्टर प्लाट से जितना लोगों को बुला, 40 आदमी। इसलिए आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग दैट प्लीज हेल्प इन दिस स्प्रेडिंग ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। जिसका सक्षम जितना है कोई बात नहीं। सेकेंड, आपका सक्षम कोई बात जरूरत नहीं है फाइनेंशियली, आपका घर में प्रोग्राम करना है, हम पहले 2 बार भी किए थे। हम एक लक्ष्मी भी लोग भक्त लोग जाते थे, लक्ष्मी दीक्षा देना पड़ता है भिक्षा, लेकिन आपसे हम लिया नहीं था, मना कर दिया था, आपको याद होगा। तो आप अगर उसी टाइम से वो समझ नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं, पहुंचना चाहिए। ऊपर यहाँ पे 2-3 भक्त हैं इसलिए बता दिया मैंने। तो ओपन योर हाउस, 1-2 बच्चा को हॉस्टल में नहीं है, हॉस्टल में माहौल गड़बड़ है। आप भगवान का रखें, आपका माहौल बहुत अच्छा है, मैं गया था उस दिन देखा, भगवान को अच्छा से रखे हुए हैं। प्लेस चेंज करना पड़ेगा। 5 जगह में ऐसे प्लेस, वन इम्पोर्टेंट थिंग इज प्लेस। 5 फॉर्मूला सक्सेस का 5 फैक्टर है, उसमें प्लेस। वहां पे जाकर, वहां पे नॉनवेज हो रहा है, वहां पे लोगों को बुलाएगा, टंग डांग चल रहा है, लोग आएंगे, सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, उसका फ्रेंड आके बुला रहा है, ऐसे नहीं होता है। 10 आदमी जरूरत नहीं है, 1 आदमी जरूरत है, एक सिंगल पर्सन। आप जिस पोजीशन में है ना, उसको यूटिलाइज करके हमारा टीचर बन गया इतना बड़ा इतना 500 फैमिली को से ज्यादा लोगों को चेंज कर दिया वहां पे। ये आईआईटी इज नॉट इम्पोर्टेंट, ड्रीम्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप एक आदमी को बुलाओ। नेक्स्ट टाइम संपत प्रभु जाएंगे तो आपका घर में बुलाइए, नॉट इन द हॉस्टल। रूम में जरूरत नहीं है, सामने में कॉरिडोर है, वहां पे बैठा दीजिए 5 आदमी 10 आदमी, वहां पे बुलाइए, वहां शुरू करिए, प्लेस चेंज करिए। सक्सेसफुल नहीं होता इसलिए माहौल ठीक नहीं है, वो माहौल से दूर लाना पड़ता है, डिटैच करना पड़ता है उनको। और ये श्यामकृष्ण प्रभु भी थोड़ा सा कुछ सूखा प्रसाद ले जाएंगे एंड ही विल बी डूइंग दैट सर्विस, नो प्रॉब्लम, हम लोग भी कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। यू हैव टू गिव दिस प्लेस टू शीट ओनली, व्हिच इज वेरी इजी। है कष्ट है नहीं, कष्ट है, एंड बुलाना है, एक आदमी को बुलाना है, 50 को 2 आदमी 5 जो इंटरेस्टेड है, करिए, देखिए क्या होता नहीं है, नेक्स्ट ईयर होता है नहीं होता है, नहीं होगा नहीं होगा, देखेंगे कैसे होता है। ये तो हम बहुत पहले से बोले थे, बट यू डिडंट डू इट, इसलिए मैं देखा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम नहीं कर रहे हैं। हमारा टीचर क्या कर रहा था वही देखा था मैंने, इसी को देख के तो मैं देखा, देख देख के सीखना पड़ता है। तो हम लोग, मैं जब भी जहाँ पे कॉलेज टीचिंग होता है, मैं टीचर को याद करके जाता हूँ, देखता हूँ क्या करके किए थे, इसलिए हम उसको याद रखते हैं। आप यू कैन क्रिएट माने रिवॉल्यूशन, ड्रीम्स का आप रिवॉल्यूशन कर सकते हो।
और उसके लिए हम लोग साथ में है, गुरुदेव साथ में है, कृष्ण साथ में है। फॉलो एज इट इज, जो बोला रहा है उसको सही मान के चलिए। डोंट यूज योर इंटेलिजेंस, अपना बुद्धि को अपना पॉकेट में रखना है, ऐसे बोला है। हम लोग बुद्धि को लगा देगा तो कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बुद्धि नहीं लगाना है, प्रॉब्लम है बताना है, वो प्रॉब्लम भगवान सॉल्व करेगा। क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डेवलप ए रिलेशनशिप विद ए पर्सन फर्स्ट है, उसका तो वो थोड़ी कंप्लेन करेगा। वो मेरा घर में आ सकता है ना, मेरा फ्रेंड आएगा नहीं मेरा घर में। आज टू मेक दी फ्रेंडशिप विद दिस पर्सन, 1-2 पर्सन्स, वो आपके लिए जान बन जाएगा, आप उसके लिए जान बन जाओगे। वो आपके लिए जान देने के लिए तैयार होगा, वो आपके लिए थोड़ी कंप्लेन करेगा। नथिंग डूइंग, आपके लिए जान देगा वो। यही है, ये सब सीखना नहीं है, सिखा दिया गया है। हमारा टीचर सब कुछ सिखा दिया, हम नहीं कर पाते हैं। आप करके देखिए, तो आप करके देखिए, देखेंगे क्या होता है। एनीवे, थैंक यू। हरे कृष्ण। ये तो खत्म नहीं होने वाला कभी। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो। हृदय में जुनून, जो आपका हृदय में जुनून आना है, क्या बोलते हैं हिंदी में जुनून, पता नहीं, जो है आग, भड़का हुआ आग, ये आएगा ना तभी प्रचार होगा। ये नहीं होता है ऐसे। थैंक यू, हरे कृष्ण। वो ऐसे धीरे से प्लीज करना है, ये सब नहीं होता है। आपका दिल में अगर आग आ गया ना, आग जल गया, तो आग उसी को ही राख कर देगा सब। हरे कृष्णा।